Yo, what's up, guys? Welcome back to another episode of Over the Waves, best and the biggest podcast. और आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई एक ऐसे रैपर और एक ऐसे एमसी जो कि बॉलीवुड बीबीसी एशिया बॉलीवुड बीबीसी एशिया नेटफ्लिक्स amazon प्राइम हर जगह पे छाए हुए हैं भाई। और अचीवमेंट्स की अगर मैं गिनती करने बैठूं तो अनकाउंटेबल अचीवमेंट्स हैं। वन ऑफ आर इंडियन हिप हॉप ओजीज हमारे भाई शेक्सपियर। वेलकम ब्रो। वेलकम वेलकम थैंक यू वेलकम। यार, बहुत ही खतरनाक एक तो तुमने इंट्रोडक्शन दिया खुद से भी। मच लव फॉर दिस इंट्रोडक्शन और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो ब्रो। आई वाज ट्राइंग ब्रो, आई वाज ट्राइंग। मैंने पहले भी बात करी थी और फिर कुछ सिचुएशन हो नहीं पाया एंड देन आई अगेन ट्राइड बट फाइनली I'm back यस, फाइनली वी है। हियर। यस यस। यस सर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट वो सारी चीज़ों से पहले कैसे हो आप? कैसी लाइफ चल रही है आजकल? क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत मस्त हूँ यार, और म्यूज़िक बन रहा है अभी सबसे इम्पोर्टेंटली तो, और मज़ा आ रहा है ओवरऑल हिप हॉप सीन में। मतलब एज अ हिप हॉप हाँ। हेड, इफ़ यू नो, मतलब मैंने 14-15 साल पहले चालू किया था। तो somebody हाँ। who never knew कि भाई हिप हॉप इतना बड़ा हो जाएगा इंडिया में, इंडिया से बाहर पहुंच जाएगा, इंडिया के हर एक कॉर्नर, हर एक सिटी, नुक्कड़, गली, शहर, सब जगह पे पहुंच यस। जाएगा। तो ये देख के मतलब बहुत मज़ा आ रहा है एज अ हिप हॉप हेड। तो मैं तो बहुत बढ़िया है, और गॉट मैरिड लाइक एक 6-7 महीने हुए, और सुकून की लाइफ है, वाओ, चिलिंग। कंग्रेचुलेशंस थैंक यू कंग्रेचुलेशंस एंड ब्रो। मेकिंग म्यूजिक नाउ। फाइनली जाके मुझे टाइम मिला कि मैं इस जोन में हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ म्यूजिक बना रहा हूँ अभी। क्योंकि इसके पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्रू भी मैनेज कर रहा था, बॉम्बे लोकल जो मेरा क्रू है, और हाँ। बहुत सारी चीज़ें चलती है, एक सिंगल लाइफ के अलग जोन रहते हैं। सो सिंगल डिफरेंट बंदा फेज। सिंगल ही होता है भाई। अरे और जब शादी हो जाए फिर तो हाँ हाँ। ना चाहते हुए भी बंदा बिजी हो ही जाता है, बहुत सारी Yeah, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत I've सारी always सिचुएशंस। been married to the game, तो चल रहा ऑफ कोर्स, है। ऑफ कोर्स। That's the first ऑफ love. कोर्स। That's the first love. Married to the game. So technically this is your second marriage. अरे अरे अगर गलती से Yeah. भाभी ने देख लिया ना, पकड़ लेंगे बाद में आपको। सही बात बोलेंगे है। भाई सही बात है, मैं कैसी कुछ नहीं बातें कर कर रहे सकता, मैं कुछ नहीं कर हो। सकता इस मामले में। नहीं यार, बट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स ब्रो, आई रियली एक्चुअली वांटेड टू गिव यू अ ह्यूज शाउट आउट। सबसे पहले तो यार, तुम जो चीज़ें कर रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट मैं, मतलब आई विल बी रियली ऑनेस्ट कि मैं बहुत ज़्यादा, जब भी रिएक्शन चैनल्स चालू हुए तो आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड टू लुक अप, क्योंकि लोग मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इवेल्युएट नहीं कर पा रहे जिस तरह का रिएक्शन होना चाहिए फॉर अ म्यूजिक सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रैप, कि भाई हम लोग कितनी मेहनत से एक एक लाइन लिखते हैं, उसके क्या बिहाइंड मीनिंग रहते हैं, रेफरेंसेस रहते हैं, या मेटाफर्स, सिमिलीज। तो इंडियन ऑडियंस को या मतलब दे आर गेटिंग देयर, और जो हिप हॉप के रूट्स में है, जो स्किल्स में, जो टेक्निकलिटी समझते हैं, दे नो इट, बट ऑडियंस उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाती है। एंड आई रियली लव्ड इट। मैंने तुम्हारा देखा था एक दो वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में जब भी किया था, चेकिंग आउट हाँ। करना, फरहान, ग्रेविटी और जितने भी आर्टिस्ट के तुम कर रहे थे, यू आर एक्चुअली कैचिंग द लाइन जो बहुत सिर्फ आर्टिस्ट लोग ही पकड़ सकते हैं, एंड यू आर मेकिंग इट कम अक्रॉस टू द ऑडियंस। तो बहुत बड़ी बात है यार, रियली अपडेट जिस तरह से तुम ब्रेक डाउन करते हो और रिएक्शन देते हो। एक होता है जस्ट रिएक्शन देखना, और जस्ट रिएक्ट करना, और तुम जिस तरह से हाँ। बार्स पकड़ते हो, मजा आता है। मतलब एज मेरे गाने का भी तुमने किया था शायद से, हाँ, गॉडफादर का किया था तो, और नैस हाँ, के भी गॉडफादर किया का। था, तो आई वाज लाइक यार ऐसा रिएक्शन बनाना है, ऐसा बनाना है तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। सिंपल इज दैट। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट यार या वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हम लोग एक आर्टिस्ट के लिए, कि हमारे लाइंस कोई और लोग समझ रहे तो खुशी हो, मज़ा आता है, मतलब जान के, समझ के। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो तो यार बेसिकली ऐसा ऐसा सीन था। मैंने कभी एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने कभी ना वो ब्रेक डाउन वाला माइंडसेट लेके मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे माइंडसेट से मैंने कभी रिएक्शंस नहीं करना स्टार्ट किया था। जो मैंने यस। स्टार्टिंग में, अब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कोई लाइन सुनता हूँ ना और मेरे को समझ आती है, मेरे को उसके पीछे की राइटिंग जब समझ आती है तो मैं एक्साइटेड हम्म। हो जाता हूँ, ना चाहते हुए भी मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। वही तो तो वो मज़ा मेरा है यार, नेचुरल। वही तो मज़ा है यार। वही तो मजा है, सच बात है ब्रो। हाँ। एक आर्टिस्ट को खुशी तब मिलती है जब उसको लगता है कि अब एक आर्टिस्ट इतने सोच समझ के, एक जो हम्म। उस आर्टिस्ट के माइंड में
सबसे खतरनाक और हार्ड हिटिंग बार है जब वो लिखता है, और जब ऑडियंस उसको समझती है और वो उसको कंसीव करती है और वो वैसे रिएक्ट करती है, तो आर्टिस्ट Yes. के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। उसको लगता है कि मेरा Exactly. म्यूजिक एक्चुअली में बोल रहा है। Exactly. सही है ब्रो, एंड इट ऑल केम आउट नेचुरली, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कभी ऐसा प्लान आउट करके नहीं किया था कि 10-12 लाइनें को मतलब समझा दूंगा और वीडियो बन जाएगी, ऐसा कभी मैंने नहीं किया था। Yeah, you actually But, enjoy it. Yeah, वो दिखता है, सही है bro. एंजॉय करता हूँ, मैंने शुरू से एंजॉय किया है। और जस्ट पार्ट ऑफ दैट कैन बी दैट मैं उसको मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ हिप हॉप, और मैं 9th क्लास में था जब से मैंने स्टार्ट किया था सुनना। तो स्टार्टेड फ्रॉम एमिनेम एंड देन एवरीवन, धीरे धीरे, और तब से वो लाइंस, वो मतलब समझना, तो वो एक एक शुरू से उस जोन में था कि जब मेरे को होता था कि अब दिक्कत ये है ना, जिन भी लोगों ने इंग्लिश रैपर्स को सुन के म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया था ना हिप हॉप, दे ऑलवेज गो बाय द मीनिंग। उनको मीनिंग में जाना रहता ही, क्योंकि हमें इंग्लिश तो समझ आती नहीं थी, तो हम एफर्ट्स पुट करते थे मतलब ढूंढने के लिए कि ये बोल बिल्कुल क्या सही है। यार, बिल्कुल सही। आप शायद अग्री करोगे। बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैं तो साइबर कैफे जा जाके मैंने प्रिंट आउट निकाला है लिरिक्स के Yes. और स्लैंग्स क्या होता है, मतलब एमिनेम के गाने में बहुत सारे स्लैंग्स रहते थे, मैं नहीं समझता था। 6'4" क्या होता है, पोपो क्या होता है, डोप क्या होता है, ये सब उन्होंने रिसर्च Dope क्या करके होता समझा है। तो इट्स पार्ट ऑफ इट, यू आर राइट। रिसर्च करना और समझना, वही तो ब्यूटी है ना हिप हॉप म्यूजिक का यार। तुम हिप हॉप कल्चर को तुमने म्यूजिक के थ्रू जाना है। अभी आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, एक लिसनर है मेरी, तो वो बोल रही थी कि मैंने ये वो पंजाबी में बात कर रही थी। मैंने बोला आर यू पंजाबी? तो शी इज लाइक नहीं, मैंने पंजाबी गाने सुन के सीखा है। मैंने बोला वाह यार, अरे ये इस तरीके से सीखो लैंग्वेजेस। तो समझ रहे हो, म्यूजिक से लोग वाह। लैंग्वेजेस समझ रहे हैं। तो वैसे भी हम लोग ने भी वैसे ही सीखा, स्लैंग्स जो है बेसिकली हिप हॉप सॉन्ग से। म्यूजिक बहुत खतरनाक चीज़ है ब्रो। इट्स जस्ट नॉट अबाउट आर्ट, इट्स कुछ अलग लेवल पे है। स्पिरिचुअली तुम देखोगे अगर, तो मतलब इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन टीच यू थिंग्स व्हिच यू नेवर। मेरा जो लाइफ है, मेरा जो पर्सनल, मैं जो हूँ एज लाइक, जो मेरा रियल पर्सनैलिटी, जैसे आमिर बिफोर शेक्सपियर और उसके पहले जो भी था मैं, वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है। म्यूजिक ने जो मुझे पर्सनैलिटी दी, शेक्सपियर बिल्कुल अलग है, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। और आई वॉज वेरी कैमरा शाय, स्टेज फियर सब था मेरे में। बट यार उसके बाद जब से मैं रैप आर्टिस्ट बना, हिप हॉप में घुसा, तो मेरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। तो किसका भी तो स्टेज पे अलग कॉन्फिडेंस और ये सब आ जाता है। इट ऑल मतलब हिप हॉप लिटरली चेंज माय लाइफ अगर बोलूँ तो मैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हिप हॉप ने लाइफ चेंज करी है। और म्यूजिक एक अपने आप में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बिल्कुल जो म्यूजिक की भाषा समझता है। ऐसे थोड़ी ना सिद्धू मूसेवाले के कोलैब्स बाहर के ब्लैक रैपर्स के साथ कोलैब्स हो रहे थे या वो सब हो रहा था। दे डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी। सो और हमारे जो टिपिकल गांव की ऑडियंस है, दे डोंट मच अंडरस्टैंड इंग्लिश स्लैंग्स एंड उनका कल्चर, बट स्टिल समहाउ दे कनेक्टेड, और दैट्स हाउ द म्यूजिक वर्क्स। और ये मैजिकल चीज है म्यूजिक की। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली 100%। तो अभी तो बहुत हिप हॉप वास्ट हो गया, बट जैसे आपने बताया कि 15-16 साल पहले आपने स्टार्ट किया था। 15 साल भी अगर हम लगा के चले, कौन सा ईयर हुआ? 2005? नो, 7-8। हाँ 7 या 8, चलो रफ आइडिया। 2007-8 में। मैथ्स वीक है यार, इफ आई एम रॉन्ग मेरा भी जज weak है। मत करो। मैं थोड़ा, मेरा भी weak है। मेरा साइंस स्ट्रांग था, मैथ्स थोड़ा वीक था यार, आर्टिस्ट थिंग। अरे मेरा भी वीक है ब्रो, पर बार्स काउंट करना आता है। इतना मैथ्स हमें आता है। इतना मैथ्स हमें आता है, बीपीएम काउंट करना आता है, बार्स काउंट बस उतना ही चाहिए। बताओ तुम साइन थीटा कॉस थीटा यार, इतना क्या बोलूं, अभी तक यूज ही नहीं हुआ है रियल लाइफ में। नो ऑफेंस टू इंजीनियर्स, उन लोगों को यूज आता रहेगा, हमें तो यूज नहीं है। हमें बस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेक मनी, वो सब आते हैं। That's it. तो उस टाइम पे हाँ, मेरे को तो लगता है शायद मैं उस टाइम पे 9th 10th 11th में था जब आपने स्टार्ट किया रहेगा। कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। हाउ डू यू फील नाउ बेसिकली? क्योंकि एक बंदा इसने रैप गेम को शुरू से लेके अब तक इमर्ज करते हुए देखा है। आई जस्ट वांट टू नो कि आप कैसा उसको
उसको उसको कैसा फील करते यार टू बी ऑनेस्ट मैंने जैसे स्टार्ट में बोला कि एज अ हिप हॉप हेड इट मेक्स मी रियली फील कंटेंट एंड प्राउड, क्योंकि सच्ची बोल रहा हूँ साहिल, मतलब हाँ मैंने तो हिप हॉप को हॉबी ऐसे चालू किया था। मुझे रैप इंट्रीग हुआ मैं एमिनेम को सुन के, फिर उसके थ्रू स्नूप डॉग, 50 सेंट, फिर टूपाक, जहाँ से मेरा पूरा जर्नी स्टार्ट हो गया। सो इट वाज जस्ट लाइक अ हॉबी। जैसे हम लोग स्कूल में लिखते थे कि माय हॉबी इज टू राइट राइट माय हॉबी इज टू रीड अ बुक। तो वैसे ही माय हॉबी वाज लिसनिंग म्यूजिक, समथिंग टू डाइवर्ट माय माइंड फ्रॉम माय स्टडीज। तो मैंने तो हॉबी ऐसा चालू किया था और मेरे को पता भी नहीं था कि हिप हॉप इतना बड़ा होगा इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट। मतलब यस एक छोटी सी कम्युनिटी थी, फिर उसके बाद में एक कम्युनिटी का क्रॉस आया जो मुंबई में, तो उसमें 15-16 लोग रहेंगे जो अभी तक कर रहे हैं, उसमें डिवाइन भी थे। तो सो फ्रॉम दैट टाइम वी थॉट कि हाँ यार हिप हॉप सिर्फ इंग्लिश में रैप होता था, हिंदी रैप था ही नहीं, इंग्लिश में रैप होता था। और कुड पे था पूरा सीन, उधर हम लोग बैटल करते थे, एक दो लाइंस लिख के इसको दे दिया, फिर उसने रिप्लाई किया, बट इट वाज ऑल लव, डिस गेम नहीं था। इट वाज ऑल क्योंकि भाई एक छोटी सी कम्युनिटी थी और लोग कुछ जानते ही नहीं थे इंडिया में कि रैप क्या होता है, हिप हॉप क्या होता है। आधे लोग टेक्नो बोलते थे हम लोग को, आधे लोग डांसर बोलते थे कि लंबे लंबे बैगी कपड़े, 3-4 एक्सेल कपड़े पहन के घूम रहे हैं, पीपल आर जजिंग। कोई बोल रहा है क्या पापा के कपड़े पहने हैं, दादे के कपड़े पहने हो, बट नेवर नेवर केयर, क्योंकि हम लोग वो सब कल्चर को कॉपी कर रहे थे एक तरह से, एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। तो कमिंग फ्रॉम देयर, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि हिप हॉप इतना बड़ा होगा। और जो तुम चीज़ को प्यार करते हो और वो चीज़ बड़ी हो गई और सीन बन गया, देन ऑब्वियसली यू विल फील एक्साइटेड एंड द सेम टाइम कंटेंट कि यार कितना बड़ा हो गया। यू फील प्राउड विद कि हम लोग ने इतने पहले जो चालू किया था वो इतना बड़ा हो गया। समवेयर वी पेव्ड द पाथ इवन इफ आवर कंट्रीब्यूशन वाज लिटिल बिट स्टार्टिंग में जो भी था। तो वैसा तो बहुत प्राउड फील होता है। और अभी हर चीज़ के साथ एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। जैसे बहुत सारी कुछ भी चीज़ ले लो तुम लाइफ में, उसका एक प्रोज एंड कॉन्स रहता ही है। तो इसका भी वही हुआ कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गया, बहुत रैपर्स आ गए और सब लोग को अभी थोड़ा फेम इसमें राइड करना है कि मेरे को भी पॉपुलर होना है। अभी मैंने चालू किया 1 महीने पहले, और मेरे को व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरे को ये क्यों नहीं हो रहा है, और ट्राइंग दिस एंड दैट, बट इट्स ऑल अबाउट ये तुम में अगर वो पैशन स्किल सच्ची में है तो गेट इनटू हिप हॉप, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स पॉपुलर, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू थिंक दैट यू कैन कैश इन फ्रॉम और व्हाटएवर। तो वो जोन है कि प्रोज एंड कॉन्स सब है, बट बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया में जिस चीज़ को हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तुम समझ रहे हो, हिप हॉप इज द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया राइट नाउ। इफ यू टॉक अबाउट म्यूजिक, कल्चर, एंटरटेनमेंट, कुछ भी बोलो, हर चीज़ में, छोटे से छोटे चीज़ से लेके बड़े बड़े चीज़ में, इवन बॉलीवुड मूवीज, नेटफ्लिक्स के हर एक मूवीज में कुछ ना कुछ रैप रेफरेंस तुमको मिलेगा, गाने मिलेंगे ही। एंड इंटरनेट में एवरीवेयर कोलैबोरेटर्स जो लोग नहीं है, हिप हॉप नहीं जानते, दे आर वांटिंग टू मर्ज इन रैप इनटू इट। सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट। और मुझे डॉक्टर बनना था, फिर आई वेंट इनटू आईटी समवेयर। तो वो मेरा मैंने काम जॉब भी किया, तो देन आई फिगर्ड आउट दैट दिस इज नॉट व्हाट आई समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी और फील कंटेंट। तो म्यूजिक इज समथिंग दैट मेक्स मी कंटेंट। एट द सेम टाइम ऐसा स्कोप हो गया कि उस चीज़ से मैं आई कैन मेक अ लिविंग। तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि वो चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी इस सीन को और बड़ा होना है ताकि इतना ज़्यादा जो है इंडिया का ऑडियंस और इतने सारे आर्टिस्ट अभी आ गए हैं, उन लोगों को सबको प्रॉपर उतना मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। इवन इफ इट्स वेदर इट्स रिकग्निशन, वेदर इट्स फंडिंग, फाइनेंसेस, बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें, तो वो सब एस्पेक्ट है ये सारी चीज़ों के। और हो जाएगा जिस पेस से हाँ आप ग्रो कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिलीव कि आने वाले 10 सालों में तो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बॉलीवुड की मूवीज में एक रोमांटिक गाना होगा और बाकी 4 रैप सॉन्ग्स होगा। बिल्कुल यार, पूरे का पूरा साउंड ट्रैक होना चाहिए रैप। और इस रैप में कैसा है ना कि रैप म्यूजिक बहुत डाइवर्स है, टू बी ऑनेस्ट इट्स फॉर एवर इवॉल्विंग, और बहुत सारी चीज़ों को फ्यूज़ करके बनाया। अभी 10-15 साल पहले जिस तरह का म्यूजिक हम लोग सुनते थे, वो पूरा साउंडस्केप चेंज हो गया है हिप हॉप का, फ्रॉम ओल्ड स्कूल बूम बैप काइंड ऑफ साउंड टू अर्ली 2000 में जिस तरह के गाने आते थे, और अभी का तुम सुनोगे। और अभी इसके आगे भी इवॉल्व हो रहा है, क्लाउड रैप, मम्बल रैप, ये सब और इवॉल्व होकर अभी 5 साल बाद कुछ और ही साउंड करेगा। So hip hop is forever evolving, so it's gonna be always changing. और सीन बदलता रहेगा, बेटर होता रहेगा, प्रोज एंड कॉन्स भी आते रहेंगे। पर इट्स ऑल अबाउट कि तुम किस तरह से अडेप्ट कर रहे हो और किस तरह से तुम
एक्सेप्ट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ये हिप हॉप को. बेसिकली इट इज़ अबाउट दैट. एट द सेम टाइम नॉट फॉरगेटिंग द रूट्स के कहाँ से क्या चालू हुआ है, रूट्स. किस तरह से इंडिया में कहाँ से क्या है वो. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स रूट्स तो बड़ी हर चीज़ में ज़रूरी होते हैं. जिस भी फील्ड में आप जाओ, अगर आप बेसिक्स और अगर आप रूट से हट जाते हो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको करने में. इसलिए मेरा लाइन भी मैंने लिखा था, ट्रू टू द रूट्स अप्लाई आयुर्वेदिक. सो तो रूट से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. वेदर इट्स आवर कल्चर और इंडिया का अपना साउंड आ गया है, समझ रहे हो तुम. तो क्या मज़ा आ रहा है. मतलब कि पहले हम लोग तो इंग्लिश और ये सब कॉपी कर रहे थे, अभी इंडिया हैज़ एन ओन साउंड. हर एक स्टेट का एक अलग स्टाइल है, सब लोग रीजनल लैंग्वेज में कर रहे हैं. गुजराती रैप, मराठी में तो खतरनाक रैप चालू हो गया, हार्डकोर हम्म, फुल. सही बात है, सही बात है. तो वो सब एंड scene. इवन लोगों ने अपना अलग से स्टाइल्स, या उन्होंने साउंड को अडेप्ट तो करा ही करा है, बट उन्होंने एक अपना अलग से एक Yes, क्या yes, बोलूं yes. उसको, Identity एक अलग से अपना. पहचान, हाँ, आइडेंटिटी, उसमें पहचान add. बना लिया. Yes, yes. अगर क्योंकि अगर आप दिल्ली साइड अगर कोई बात करे दिल्ली, तो माइंड में उस तरह का रैप आता है. और अगर आप exactly. एक इमेज बन जाती है. अगर बात हाँ. करे बंदा नॉर्थ साइड यानी पंजाब की बात करे, तो वो अलग एक साउंड बंदे के कानों में अचानक से घूमने लग जाता है. और अगर बंदा बात करे नॉर्थ ईस्ट की, तो एक अलग साउंड बंदे के कानों में बिल्कुल घूमने बिल्कुल लग जाता है. है वैसा Which तो is- है. बहुत बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा. अभी तुम बाहर के जो रैप देखोगे, इंटरनेशनल रैप, इट्स मोस्टली इन इंग्लिश. बट इंडिया में, एक कंट्री में इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में है बहुत सारे वेरिएशंस. तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक रिलीजन एंड एवरीथिंग एल्स. सही बात है. एंड I have one question, that is it's regarding your name. आपका नाम, आपने अपना नाम, हाँ जी. I know Sheikh is your last name, I guess. हाँ. Sheikh is your last name. और शेख से शेक्सपियर, शेक्सपियर. यस. क्या वो वही लेजेंडरी शेक्सपियर पोइट से एक इंस्पिरेशन थी? बिल्कुल बिल्कुल. मैं स्कूल में भी लिटरेचर ये सब मुझे बहुत पसंद था, लैंग्वेजेस अच्छे थे मेरे. और जब भी मैंने रैप चालू किया तो मैं सीख रहा था तभी लिरिसिज्म और ये सब. और तभी पोइट्स और ये सब, जैसे टूपाक का भी अगर तुम हिस्ट्री जानते हो, जो लोग भी उसको फॉलो करते हैं, इवन ही वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर फॉर हिज प्ले राइटिंग. एंड वो प्ले टूपाक वाज अ थिएटर आर्टिस्ट ऑल्सो. So he was also inspired by his plays and also his poetry. और बहुत सारे ऐसे हिप हॉप आर्टिस्ट है, अकाला और ये सब भी उससे इंस्पायर्ड थे, क्योंकि हिप हॉप इज़ ऑल्सो स्टोरी टेलिंग सबसे पहली बात. और हिप हॉप का बहुत इनिशियल पार्ट है लिरिसिज्म. चाहे तुम कितना भी अच्छा फ्लो रखो या डिलीवरी रखो, या फिर फास्ट फ्लो है या चॉपर फ्लो है, बट तुम्हारे लिरिक्स में वो दम नहीं रहेगा ना, देन तुम खुद को ऐसा MC या रैपर नहीं बोल सकते. वैसा डोंट हैव अथॉरिटी. तो मेरे लिए वो चीज़ था कि मेरा लिरिक्स स्टैंड्स आउट, और मेरे को लगता है मेरा USP मेरा लिरिक्स ही है. और जब भी मेरे को वो कनेक्ट हुआ कि यू नो हाउ आई एम ऑल्सो अ पोएट एंड आई कैन हैव अ वर्ड प्ले विद दिस थिंग वेयर आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय टूपाक एंड शेक्सपियर, जो एक इंग्लिश के सबसे बड़े प्ले राइटर एंड पोएट है हिस्ट्री के. तो वो सब चीज़ों को मिला के मैंने शेक्सपियर बना दिया. एंड एवरीबडी लव दैट नेम, क्योंकि इसके पहले मेरा कुछ और ही नाम था, जो मेरे को जिससे मैं रिलेट नहीं करता हूँ. सैडली मैंने उसका टैटू बना लिया था. इट्स ओके, वो टाइम पे मैं वाइल्डिंग आउट था. ओह माय गॉड. तो उसके पहले मेरा नाम था स्किन एंड बोन, बिकॉज मैं बोन थग्स एंड हार्मनी से बहुत इंस्पायर्ड था. तो मैंने अपना नाम रख दिया स्किन एंड बोन. और मेरा फिजिक काफ़ी स्किनी था. उसके बाद मैंने वर्कआउट ये सब चालू कर दिया, और मेरा म्यूजिक भी थोड़ा चेंज हो गया. ना तो मैं दिखता हूँ स्किन एंड बोन, ना तो मेरा साउंड है वैसा. तो लाइक क्या नाम रखूँ, फिर बोला कि कुछ तो खतरनाक ही रखूँगा मेरे स्टाइल से, मेरे लिरिक्स के हिसाब से. तो शेक्सपियर कनेक्टेड वैसा. सही है. और वर्ड प्ले है ना, मेरा स्टाइल भी वर्ड प्ले है, तो माय नेम इज ओनली अ वर्ड प्ले, शेक्सपियर. शेक्सपियर. हाँ. I love, मेरे को वैसे नाम बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जिनके नाम में ही वर्ड प्ले होता है. हाँ. That shows कि भाई बंदा लिरिसिस्ट है. यस एग्जैक्टली. नाम ही बोलना चाहिए भाई. सही बात है. वैसे तुम्हारे नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है? प्रोफेशनल मैग्नेट.
अरे लोगों को यार अट्रैक्ट करते हो, खींचते हो। मेरे नाम के पीछे बहुत लेम हिस्ट्री है। मैंने हैं? बिना सोचे समझे, ऑनेस्टली हाँ। सेइंग दिस, बिना सोचे समझे, जैसे नई नई 12th करी हो, बंदे के पास नया नया फोन आया हो, कूल बनने की कोशिश कर रहा हो बंदा, ऐसे ही नाम रख लिया था। आई लव यू बाद में फिर ऑनेस्टी। उसको मीनिंग, एग्जैक्टली, बाद में फिर उसको मीनिंग मिल गया, क्योंकि जिस अच्छा। प्रोफेशन में या जो मैं करने लग गया, तो फिर वो वहां से फिर मैंने, फिर बंदा थोड़ा स्मार्ट हो जाता है, फिर वो बनाना शुरू कर देता है। बट उससे पहले आई रिमेम्बर, मेरे को नया नया फोन मिला था, और मेरे घर वालों ने, ये शायद वैसे बहुत कम लोगों को पता होगा क्योंकि कभी किसी ने पूछा ही नहीं, तो मेरे घर वालों ने मेरे को फोन लेके दिया नया नया। तो उस टाइम पे ना सिर्फ नाम सुना था कि इंस्टाग्राम करके एक चीज होती है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। तो मैंने अपना अकाउंट बनाया, और तब नए नए थे, तो वैसी यू नो कोई भी फोटो डाल के नीचे स्टेटस में धड़ाधड़ कूल लाइन लिख देना एंड ऑल तो वो सब चीजें करते होते थे हम। और फिर धीरे धीरे हमारे स्कूल के बच्चों में ट्रेंड चल गया यूनिक नाम रखने का। तो किसी ने अपना नाम बिलीव राइडर रखा होता था, किसी ने अपना नाइट राइडर रखा होता था, अरे बाप रे। पता नहीं किसी ने कुछ अलग ही नाम रखे होते थे। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, तो मेरे को था भाई इनके यूजर नेम्स बड़े कूल है, ये जब क्लास में बात करते हैं लड़कियों के साथ, उनको अपने यूजर नेम बताते हैं, इट लुक्स सो कूल। तो मैंने बोला मेरे को भी अपना नाम, अपना एक यूजर नेम रखना है। तो मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया कूल इंस्टाग्राम यूजर नेम्स क्या बात कर रहे हैं? तो वहाँ पे 2-3 नाम आए। एक तो था मनी मैग्नेट करके, वो भी मेरे को अच्छा लगा। मैंने बोला दैट्स नाइस, रिच फीलिंग आती है। चिक मैग्नेट नहीं आएगा देखो। चिक मैग्नेट नहीं आया चिक मैग्नेट नहीं आया था। तो एक मनी मैग्नेट था, और एक नाम था प्रोफेशनल कमीने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को याद नहीं है, बट प्रोफेशनल समथिंग लाइक दैट ऐसे करके नाम था। तो मैंने सोचा यार मनी मैग्नेट बड़ा वो साउंड कर रहा है, क्लीशे सा साउंड कर रहा है, तो मैं ऐसे कर दूं ट्रैप रैपर। प्रोफेशनल मैग्नेट रख देता हूँ। So professionally I am a magnet and I attract। तो और ये नाम मैंने अपना YouTube स्टार्ट करने से भी 4-5 साल पहले की बात है, आप लगा लो, तब से है ये नाम। तो मेरा प्रोफेशनल मैग्नेट ही मेरा नाम था। तो बाकी बीच में मैंने चेंजेस भी किए, और जो भी एमिनेम का नया, मैं एमिनेम का बहुत बड़ा फैन था, तो जो हूँ अभी भी, तो जो भी नया गाना आता था, तो उस गाने का टाइटल नाम के पीछे जोड़ लेता था। मेरा स्नैपचैट पे अभी भी यूजर नेम है sahil.berserk। तब एमिनेम आई थी तब से मैंने sahil.berserk, मेरे को पता चला कि berserk का मतलब होता है भाई क्रेजी, पागल। तो मैंने सोचा भाई ये तो सही है, sahil.पागल यानी क्रेजी, ऐसा नाम है। तो मेरा वही उसी मेंटालिटी से मेरा नाम बने हुए हैं। बढ़िया। फिर धीरे धीरे वो बन गया, बस जो भी हुआ वो नाम से अट्रैक्ट हो गया। नाइस। हाँ, वो एक चीज नाम से रहता काम है, बन गया। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, कि तुम्हारा वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, and फिर तुम वो चीज के साथ सिंक हो जाते हो बिल्कुल। मतलब अभी तुमने बताया, अदरवाइज इट लुक्स लाइक वेरी प्लान्ड नेम ऐसा। दैट्स अबाउट इट। वही, कुछ लोगों का काम से नाम बन जाता है, और कुछ लोगों का नाम से काम। वाह, बिल्कुल सही बात है। डेस्टिनी है ब्रो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब चीजें करता हूँगा, हिप हॉप में कहाँ घुसूंगा। मैं तो इंजीनियर था, मैं तो इंजीनियरिंग कर रखी है। तो नहीं, तुम हिप हॉप हेड हो, बात तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, ऐसा सीन होता है। ऐसा होता है। तुम्हारे जो अंदर का नेचुरल ये होता है ना सेल्फ, अभी मैं ज्यादा इसको फिलोसॉफिकल नहीं बना रहा हूँ, बट मैं भी बहुत सारी चीजें करते हुए, आई हैव आल्सो बीन अ टीनेजर, और मैंने भी बहुत सारे वाइल्ड चीज़ें इधर उधर मिस्टेक्स चीज़ों से सीखा है, और इतने सारे एक्सपीरियंस जो लेके मैंने जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को देखना बहुत ही अलग है। तो मैंने भी जॉब किया, ये किया वो किया, मैंने भी इंजीनियरिंग भी ट्राई किया, जबकि बनना मुझे डॉक्टर था, तो स्विचिंग दिस एंड दैट। बट जो अंदर से जो एक नेचुरली तुमको जो आता है ना, वो तुम करोगे ही, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, वो चीज़ ट्रूथ है, कुछ भी बन जाओ तुम करोगे वो चीज़। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पेइंग जॉब करके भी वो सब जॉब छोड़ के दूसरी चीज़ें करते हैं जिनमें उनको मज़ा आता है, विच दे फील पैशनेट अबाउट।
तो इट्स ऑल अबाउट दैट कॉलिंग, तुम्हारा नेचुरल कॉलिंग क्या है वो तुम चीज करोगे. यू कैन बैलेंस इट विद अदर थिंग्स बट यू विल डू Yes. व्हाट यू आर मेंट टू डू. दैट्स व्हाट आई बिलीव. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं आती ना, आप कोई और काम कर लो, आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी. तो दैट इज द थिंग. अगर आप कुछ भी करते रहोगे आपको हमेशा ये फील आता रहेगा कि यार अगर मैं म्यूजिक करता ना, मैं इससे तो बेटर ही कर लेता. तो जब वो वाली फीलिंग आती है तो कुछ भी कर लो तुम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, और घूम फिर के तुम्हें फिर म्यूजिक पे आना ही आना. हाँ, वो इधर बात अलग है इधर अगर इधर यू गिव अप और तुम बोल के छोड़े यार, मेरे को ये करना है. बट मेरी सिचुएशन ऐसी, बहुत लोग है ऐसे सिचुएशन में जो दे लव Yeah. म्यूजिक, दे लव मेकिंग म्यूजिक, दे स्टार्टेड, जो मेरे टाइम से भी बहुत लोग, जो 15 साल मैंने पहले बोला, बहुत लोग ने छोड़ दिया अभी बीच में. दे वर वे मोर टैलेंटेड, वे मोर मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड, जो अभी पॉपुलर है उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड थे, बट वो लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए. लाइफ situations, they are working somewhere, they had some responsibilities, they could not balance their passion with it, so they have made peace with it basically कि ठीक है नहीं कर पाए. बट वो एक चीज़ का हमेशा उनको फील होता रहेगा कमी. सो वी आर लकी दैट हम लोग अभी कर पा रहे हैं जो लोग कर रहे सही हैं. बात है सही बात है. और हमारा जैसे हमने बात किया कि इंजीनियरिंग ट्राई किया, जॉब ट्राई किया, हमारा एक ये भी रीज़न था कि हमारे टाइम पे हम लोग खुल के घर वालों को बता नहीं सकते थे कि मेरे को ये करना है, और हाँ उनको समझ भी नहीं आता था और ना ही वो करने देते थे. बिल्कुल कोई था बिल्कुल. भी नहीं जिसको दिखा सके कि इसने किया है. बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल. प्रॉब्लम था. तो हाँ, हमें हमें तो हमने कभी घर वालों से बात ही नहीं की. हमें मन में पता था कि नहीं मानेंगे भाई, तो पढ़ ले इससे better. पता ही था कि मानेंगे नहीं, लड़के ये कुछ तो फायदा नहीं है. ये तो मेजर मेजर सीन है. बट ये भी और आप एक तरह से सोसाइटी बोलो या फिर जो हमारा कल्चरल अपब्रिंगिंग रहता है, जिस तरह से वो सब भी एक तरह से उनका भी नज़रिया सही है. दे फील के जिस चीज़ में तुम्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, जहाँ से तुम आगे लिविंग नहीं बना सकते, उसमें क्यों टाइम दे रहे हो. अगर वैसा सीन अभी बन गया है जिस पीपल कैन मेक अ अभी लिविंग, बन दे गया. कैन मेक अ नेम, देन ऑब्वियसली पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे. दे ओनली थिंक गुड अबाउट अस, बट उन लोग को इतना ज़्यादा हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते चीज़ों के लिए. आजकल के तो बच्चे 12th करते ही बोलते हैं कि भाई मम्मी पापा को कि मेरे को साउंड इंजीनियरिंग करनी है. बिल्कुल बिल्कुल. सीन और सीन चेंज हो रहा है. वही तो है, वही. चेंज हो रहा है ब्रो. दिस इज गुड, दिस इज गुड. सही और है ये लोगों को चीज. दिख रहा है ना, पेरेंट्स को भी दिख रहा है. और अभी अभी क्या है कि एक बच्चा जो कॉलेज खत्म कर चुका है और उसके हाँ. ऊपर जॉब का प्रेशर है, और वो उसी साइड पे दूसरे एक ऐसे बच्चे को दिखा सकता है, सीधे मौत को दिखा सकता है, जो यंग आर्टिस्ट है अभी हमारा सुमयोगी कितना यंग है, ऐसे आर्टिस्ट को दिखा सकता है कि दिखा सकते हैं कि इतनी छोटी एज में ये बंदा भी कर रहा है, तो मैं भी यस कर यस सकता हूँ. बिल्कुल हमारे बिल्कुल टाइम पे दिखाने वाला नहीं था कोई. बिल्कुल. हम कोई दिखाते नहीं भी है. किसको, हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार. उनको दिखा के घर वाले बोलते इनके जैसा तो पक्का ही मत बनना. उनको नहीं समझ आता था म्यूजिक का उस हाँ टाइम सही बात है, पे. सही बात है. ये Yes. सीन. तो मतलब सीन और स्कोप बदल रहा है. स्कोप है बहुत सारे पॉप आर्टिस्ट के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए अभी. तो इट्स अ ग्रेट थिंग. But anyhow, आप you are actually the founder of the crew Bombay Local, right? यस. And मैंने बात किया था बॉम्बे लोकल के बारे में, मैंने फरहान भाई से बात किया था, मैंने ग्रेविटी से बात की थी बॉम्बे लोकल के बारे में, और मैं आपसे भी बात कर, बट आई नेवर गॉट अक्रॉस दैट कॉन्वर्सेशन कि वो शुरू कैसे हुआ, आइडिया कहाँ से आया. सो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि जब कभी मैं आपसे बात करूंगा तो मैं ये पूछूंगा ही पूछूंगा कि वो बॉम्बे लोकल कहाँ से निकल के आया, सीन विजन क्या था उसको लेके. हाँ, तो वही इसका वही बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग मेरा कि यार तो और पीछे लेके चलता हूँ. बिफोर आई स्टार्टेड रैप, मतलब मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ. आई एम फ्रॉम बिहार. एक स्मॉल विलेज है बिहार में. तो मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई. 10th तक मैं बिहार में था. देन आई केम टू मुंबई, जहाँ यू नो इट वाज डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर. तो मेरे लिए बहुत कुछ नया था यहाँ पे सब कुछ. और यहाँ मैं पहले से भी म्यूजिक सुनता था, बट देन आई केम अक्रॉस पीपल जो लोग रैप म्यूजिक मुंबई में सुन रहे थे. मतलब मैंने कॉलेज तो मुंबई में ही चालू किया. कॉलेज जो है मेरा 12th 11th 12th, और मुंबई में आके, मतलब बॉम्बे में आके लिटरली आई बिकम व्हाट आई एम. शेक्सपियर, ये मेरा कर्म भूमि बोलते हैं ना, वैसा बन गया मुंबई. और मेरी जो जर्नी हुई जब हिप हॉप आर्टिस्ट जैसे जो ऑर्कुट पे बैटल करके फिर कमिंग अक्रॉस मुंबई में जो हिप हॉप कम्युनिटी थी तभी के टाइम, उन लोगों के थ्रू मुंबई फाइनेस्ट थे, जिसमें डिवाइन भी था, और सारे आर्टिस्ट थे जो अभी तक कर रहे थे. धवल, ऑनकोर, ये सब लोग के क्रू थे, डीविल.
और पोएटिक जस्टिस, ऐसे आर्टिस्ट थे जो लोग वो टाइम पे कर रहे थे, तो मैं उन लोग के अक्रॉस अक्रॉस आया और फिर वहाँ से फिर जर्नी आगे बढ़ने लगी। हम लोग साइफर करते थे, बैटल रैप करता था मैंने गाने नहीं बनाए हैं स्टार्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही अप्रोच था फ्री स्टाइल और रैप करना, लिखना। गाने नहीं बनाना मेरा मेन ये था। मेरे को, मैं इंजॉय कर रहा था वो कल्चर को, मैं लोगों से मिलना, कम्युनिटी बिल्डिंग मुझे मज़ा आता था, क्योंकि तुमको ऑलरेडी सोसाइटी नहीं समझ रही है, तुम्हारे तुम्हारे वैसे दोस्त नहीं जो तुम्हें समझ रहा है, वाई यू ड्रेसिंग लाइक दिस। तो तुमको ऐसे लोग मिले जो तुम्हारी तरह पहनते थे, तुम्हारी जैसे म्यूज़िक सुन रहे हैं, तुम्हारे साथ फ्री स्टाइल कर रहे हैं, साइफर कर रहे हैं। तो एक कम्युनिटी मुंबई का मेरे को बहुत पसंद आया वो टाइम पे। और मुंबई वॉज द फर्स्ट सिटी जहाँ से बहुत ज़्यादा बूम हुआ था हिप हॉप वो टाइम पे। 2008-9 में मुंबई वाज ऑन द पीक ऑफ हिप हॉप सीन। मतलब एक्चुअली में यहाँ पे गिग्स हो रहे थे, साइफर्स हो रहे थे, दूसरे आर्टिस्ट लोग आ रहे थे और हिप हॉप के गिग्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो पर जो साइफर्स और ये सब होते थे उसके लिए मुझे हमेशा ना ट्रैवल करना पड़ता था। मैं नाला सुपारा जगह से मैं शिफ्ट हुआ था वहाँ से आके, जो कि नॉर्दर्न सबर्बन है और थोड़ा मतलब यहाँ पे माइग्रेंट ज़्यादा है और मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास के लोग ही रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये मुंबई से थोड़ा टाउन से हटके। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे, मुझे भी इनफैक्ट मुझे मेरे एरिया में वैसे लोग नहीं मिलते थे। यहाँ पे डांसर आ रहे थे, नाला सुपारा वॉज पॉपुलर फॉर डांसर्स, जैसे बूगी वूगी हो गया शो, फिर उसके बाद जितने भी डांस शोज आए उसमें वो लोग जाते थे। तो नाला सुपारा स्टार्टेड गेटिंग रिकग्निशन फॉर डांसर्स, कि यहाँ से डांसर आते हैं। हिप हॉप थोड़ा बहुत समझने लगे, हिप हॉप को डांस ही समझते थे लोग, बी बॉय सब समझने लगे थे। हम मुझे भी बहुत लोग बी बॉय समझते थे, क्योंकि मैं वैसे ड्रेसिंग करता था, कपड़े पहनता था। पर मुझे मेरे एरिया में वो कम्युनिटी नहीं दिखता था, मुझे ना हमेशा ट्रैवल करना पड़ता था। और ट्रेन में, जो ट्रेन है अपनी बॉम्बे लोकल ट्रेन, उसमें ट्रैवल करता था। वो बॉम्बे लोकल के ट्रेन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने लोगों को ट्रेनों से गिरते हुए काम पे जाते हुए देखा है, मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है काम पे आने में। तो मुझे वही था कि आई वांट एस्केप दिस थिंग, कि मेरे को इस तरह से लाइफ नहीं जीना है ट्रैवल करते हुए। इवन इफ यू आर डूइंग गुड, माय डैड इज अ इंजीनियर, ही मेक्स गुड लिविंग, बट जो नाला सुपारा जगह है वहाँ पे लोगों का स्ट्रगल सेम है। दे हैव टू ट्रैवल इन फुल भरे हुए खचाखच, धक्के लग रहे हैं ऐसे, सुबह उठ के लोग ऐसा जा रहे हैं, गिर रहे हैं। और हम लोग ट्रैवल करते थे और सब लोग घर पे पहुंच जाते थे। और डिसाइफर जो है मेरा क्रूमेट, वो भी मेरे को बीच में मिला जब मेरी जर्नी चलती रही। तो हम लोग एक जगह मिले, तू भी विरार से है? मैंने बोला अरे हाँ, हम लोग तो आसपास में रहते हैं, नाला सुपारा विरार नेबरहुड है एक स्टेशन छोड़ के। तो अरे बोला चलो, मेरे को एक पार्टनर मिल गया ट्रैवल करने वाला। इतनी दूर से हम लोग एक डेढ़ घंटे ट्रैवल करके हम लोग धक्के खा के सिर्फ साइफर करने जा रहे हैं, सिर्फ साइफर करने, कि हम 5 लोग मिलके साइफर करेंगे, ये बीट बॉक्सिंग करेगा, मैं रैप करूंगा, फ्री स्टाइल करेंगे, मजा आएगा। सिर्फ उस चीज़ के लिए हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो एक पैशनेट चीज़ थी, पर मेरे को लगा कि ये बहुत टाइम तक नहीं चलने वाला है जो हम लोग बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, क्योंकि बहुत टायर्ड हो जाते थे। और हम लोग सब लोग घर पे पहुंच जाते थे, जो बाकी लोग आते थे, क्योंकि वो लोग आजू बाजू में रहते थे, दादर अंधेरी जो मेन टाउन है। पर हम लोग नाला सुपारा विरार वसई तो बहुत दूर रहते थे। तो इतना थकान और ये हो जाता था कि भाई अभी हमें अपने एरिया से कुछ लोग चाहिए। और एक विजन भी था कि एक हिप हॉप जो है ना, वो मुझे लोगों को बताना पड़ता था कि मैं रैपर हूँ, ये ब्रेकर है, ये बीट बॉक्सर है, और ये डीजे है, ये ग्राफिटी मिलके एक हिप हॉप बनता है। हिप हॉप इज जस्ट नॉट रैप, हिप हॉप इज जस्ट नॉट ब्रेकिंग। तो मुझे यह था कि नाला मेरे एरिया में लोग जाने कि ये हिप हॉप क्या है, और मेरे एरिया से लोग आए, हम लोग एक कम्युनिटी बनाए, हिप हॉप कल्चर को जो ना स्प्रेड करे कि ये हिप हॉप कल्चर है। It's not about what you see on TV, just about songs about दारू, chicks or cars or show off करना, गाली देना. This is not hip hop. It's about community. It's about the culture. It's about voicing your opinion, expressing yourself, community building. लोग साथ में आके ये कर रहे हैं, साइफर कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं कि ये हिप हॉप है, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, हमारे एरिया के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और एक जगह मिलके मजे कर रहे हैं। बेसिकली यही विजन था मेरा। और ऐसे लोग जुड़ गए साथ में आके धीरे धीरे, क्योंकि तभी पॉपुलैरिटी जो मेरा था, मतलब मैं बैटल रैपर के थ्रू बहुत पॉपुलर हो गया था। बैटल रैप इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माय सक्सेस एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे लोग जानने लगे, रिकग्नाइज करने लगे, फ्री स्टाइल कर रहा था मैं, साइफर 1-2 बैटल रैप भी जीते मैंने। तो वो सब की वजह से लोग जानने लगे, एंड दे वर ईगर टू कम अराउंड, एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक आई वाज आल्सो मेकिंग धीरे धीरे। तो सब लोग आए, मुझे फिर ग्रेविटी के बारे में पता चला। एक बैटल रैप में ही ग्रेविटी बैटल करने आया। तो उसने बोला कि यो सब दिस इज ग्रेविटी, आई एम फ्रॉम नाला सुपारा। तो मैं जज कर रहा था, ऐसा सीधा हाथ उठा के खड़ा हो गया। यो तो मैं तो खुश हो गई, भाई नाला सुपारा से चलो कोई तो है। और एक्चुअली मैंने उसने अच्छा बैटल किया, 1-2 लाइन्स अच्छे लगे मेरे को। तो मैंने इसको फिर अप्रोच किया कि तू नाला सुपारा से, और ग्रेविटी वाज वेरी न्यू इन द सीन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज मेकिंग म्यूजिक बट ही वाज वेरी न्यू। तो मैंने उसका नंबर लिया, अप्रोच, और फिर उसको बोला कि मिलते हैं।
तो फिर उस तरह से ग्रेविटी के थ्रू आया और लोगों के थ्रू आया, और फिर डिसाइफर को मैंने बोला कि भाई एक और बंदे मिल गए मेरे को रैपर्स, मेरे को बीट बॉक्सेस भी चाहिए, तो नालो सुपारा विरार से मेरे को जानता है। तो बीट रॉ था, वो मेरा एक गाना आया था इनकलाब जिंदाबाद, जो पॉलिटिकल सॉन्ग जो भी मैं बनाता था, तो वो गाने का उसने बीट बॉक्सिंग कवर डाला था। मैंने बोला ये कौन है यार, टैलेंटेड लग रहा है, और एक यंग सा बच्चा एकदम बीट बॉक्सिंग कर रहा है। मैंने बोला ओ ये तो खतरनाक है। फिर उसने बोला भाई मैं नाला सुपारा से। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं। फिर मैंने उसको भी सारे पकड़ा, बंदे पास तो में मिल गए। सबको मिल ऐसा पकड़ लिया और बिना सबको मिलाया, एक बार मीटिंग किया हम लोगों ने, मिला और बताया मेरा विजन की ये। उन लोग बोले यस वी आर अप फॉर इट, क्योंकि उन लोग को भी कहीं था कि हमें एक कम्युनिटी बने, और हिप हॉप वो कम्युनिटी और यूनिटी से ही जाएगा। हिप हॉप का कोर ही है हमारा यूनिटी और पीस। तो हम लोग का स्लोगन भी हम लोग ने स्टार्टिंग में वही रखा था, डिवाइडेड बाय द सिस्टम यूनाइटेड बाय हिप हॉप। सिस्टम जो है, चाहे तुम रिलीजियसली बोलो या फिर कास्ट वाइज बोलो या फिर क्लास वाइज बोलो, डिवाइड करता है लोगों को, जो है हमारा सोसाइटी का सिस्टम। पर हिप हॉप हम लोग को यूनाइट कर दिया ऐसा, और वही हमारा एक कम्युनिटी बन गया। तो वो एक बहुत सही चीज़ हुई मेरे को लगता है, और इट वाज जस्ट लाइक यूनिवर्स वर्किंग इन आवर फेवर, क्योंकि हमें वहाँ से ये भी मिले, ग्राफिटी राइटर्स भी मिले, मूव्स जो था, एंड दिस गाय ऑल्सो एल्केमी, और ब्रेकर्स भी मिले, और बीट बॉक्सेस, डिसाइफर, बीट रॉ, जो कि अभी अलग ही लेवल पे मचा रहे हैं, और ग्रेविटी विच हु हैव डन एन अमेजिंग जॉब। उतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने कि द पोटेंशियल दैट ही हैड, उसको आउटलिव कर दिया उसने एक्चुअली में उतने कम टाइम में। फरहान उसके बाद जुड़ा बॉम्बे लोकल से, और फिर अभी बहुत सारे यंग एमसीज को हम लोगों ने एक सब क्रू में लोकल गैंग में रखा है। तो ये सब चीज़ करके हमारा वही विजन रहा है कि हिप हॉप को और आगे बढ़ाना है, एक यूनिटी और कम्युनिटी बनानी है, तो वही विजन था। और गाने बन रहे हैं ब्रो, गाने बहुत अच्छे बन रहे हैं लोकल गैंग के। मैंने फ्लैश वार्निंग गाना बिल्कुल सुना बिल्कुल, था, दैट सॉन्ग वाज Yes. क्रेजी। मेरे को याद है, यस यस, बहुत हाँ। बहुत क्रेजी। अभी इतने सारे आर्टिस्ट है और सबका अपना अपना इंडिविजुअल सॉन्ग्स भी बनते रहते हैं, बट हमारा जितना पोटेंशियल है उससे हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि साथ में एक क्रू का, एक कम्युनिटी ऐसा भी आना चाहिए कि बहुत टैलेंटेड, स्किल्ड और बहुत खतरनाक आर्टिस्ट हमारे अराउंड भी है और सीन में भी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो रैप बैटल्स की बात हो रही थी, तो मेरे को रैप बैटल्स से याद आया कि आपकी रैप बैटल फीचर हुई गली बॉय में। और बिल्कुल बिल्कुल, वो रैप बैटल, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, लाइक वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? और प्लस एक ऐसा बंदा, जैसे मैंने बात की कि आपने बताया कि 16 साल पहले रैप करना स्टार्ट किया था, जहाँ पे 1 घंटा बंदा ट्रैवल करके अपने जैसे दोस्तों को मिलने के लिए जाता था, और अपने जैसे हिप हॉप हेड्स को ढूंढने के लिए जाता था, और फिर उस बंदे की जर्नी की एक मूवी में फीचर होना, जिसमें हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार रणवीर सिंह ने वो मूवी को एक्ट किया। तो हाउ वाज दैट फीलिंग इमोशनली? बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग था, और बहुत ही बोलते ना, एक लगता है कि तुमने खुद से ये सब हासिल किया, तो एक अलग लेवल ऑफ तुमको ये मिलता है, सेल्फ बिलीव बोलो, या तुमको लग रहा था कि वो हमेशा लोग डाउट करते थे मुझे भी, क्योंकि मैं देखो एक्चुअली मैं यार मुंबई से नहीं हूँ, मुंबई मेरा कर्म भूमि है, बीन माई वर्किंग प्लेस, एंड इट इज़ गिवन मी ऑल द लव दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। इतना प्यार मिला है लोगों ने, लोग मुझे जानते हैं बॉम्बे की वजह से जानते हैं बेसिकली। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू मुंबई, फिर मुंबई में एक ऐसी जगह पे आना जो कि सेक्लूडेड है मेन टाउन से, फिर वहाँ से आके खुद के दम पे क्रू बनाना, और फिर खुद का एक 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 स्पेस बनाना हिप हॉप कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी बनाना, पुश करना, इंस्पायर करना लोगों को। तो ये ऑल चीज़ों का मुझे एक दिखा कि एक मैंने ये अचीवमेंट भी आ गया कि मैंने ऑडिशन क्लियर किए गली बॉय के, बहुत सारे ऑडिशंस हुए थे, बैटल, दे वर लुकिंग फॉर सम बैटल रैपर्स जो इस तरह के खतरनाक हार्डकोर ये करते हैं, और मैंने बोला कि मुझे लोग ऑलरेडी जानने लगे थे, तो मैंने भी ऑडिशन दिया था गली बॉय के लिए जब ये मूवी आ रही थी। तो एक ऑडिशन हुआ था जहाँ पे मैं गया था, और वहाँ पे मैंने बैटल रैप भी किया, लाइन भी दिए वहाँ पे। तो वो जर्नी बहुत ही ओवरवेलमिंग था, अलग अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी तक तो हमें हिप हॉप का सिर्फ एक्सपीरियंस था, अभी बॉलीवुड का भी एक्सपीरियंस आने वाला था। तो वो सब जर्नी मतलब ऐसा होता है ना, बटरफ्लाइज इन स्टमक और फुल वो जोन था। तो ऑडिशन ये सब हुआ, तो जोया अख्तर मैम जो है वो एक्चुअली मैं एक वर्कशॉप रखा था आफ्टर यू गॉट शॉर्ट लिस्टेड, तो वहाँ पे जोया अख्तर मैम आई थी, और वहाँ पे सरप्राइजिंगली हम लोगों को पता नहीं था कि रणवीर सिंह आने वाले, वो भी आ गए, और मतलब पहला इंटरेक्शन था, आई वाज फुल ऑफ एनर्जी आने के साथ, मतलब लिटरली
ही इज़ अ बॉलीवुड एक्टर एंड वो अलग जोन है बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर का, राइट? वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, वो हम लोग का जोन नहीं है, वी हैव नॉट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। बट एज अ हिप हॉप हेड बोलते हैं ना, अभी मैं और तुम किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं हिप हॉप के थ्रू, तुम्हें हिप हॉप कनेक्ट होता है, तो वैसा फीलिंग आया रणवीर सिंह के। इवन ही इज़ अ हिप हॉप हेड, वो भी मतलब बिगी के, टुपाक के गाने सुनते थे, और ही वाज परफॉर्मिंग आल्सो देयर एंड ही वाज इंटरेक्टिंग विद अस इन दैट वे। तो मतलब ऐसा लगा नहीं कि ही इज जस्ट अनदर बॉलीवुड एक्टर, लिटरली ऐसा लग रहा था कि एक हिप हॉप हेड से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड ही इज वेरी मच ऑफ अ क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है उनमें, जो हिप हॉप आर्टिस्ट लोग में भी है। मतलब साइफर, बैटल रैप, वो तो हम लोग वहाँ पे साइफर भी कर रहे थे। और वो मेरा वीडियो वहाँ है, पे, वो वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने देखी हाँ, हुई और है। एक्चुअली में जब भी वो वीडियो था तो मैं अंदर बैठ के वहाँ पे मेरे लाइंस लिख रहा हूँ। मैं ओके। मैं वो साइफर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जोया अख्तर मैम भी थी, उन्होंने मुझे और एक और आर्टिस्ट थे वहाँ पे, मतलब जिनको शॉर्टलिस्ट किया था कि ये लोग बैटल रैप करेंगे। हाँ, मूवी लिटरली में। जो बाकी लोग, हाँ, ये दे माइट बी समबडी हु विल बैटल रणवीर सिंह फ्रॉम दीज 3-4 गाइज दैट आर सिटिंग देयर। तो उनमें से मैं एक था, कृष्णा भी थे वहाँ पे, और ये लोग सब लोग अपना, ये कृष्णा ब्रदर वी, हाँ, तो ये लोग सिलेक्ट हुए थे कि ये लोग बैटल करेंगे ये सब। Yeah. तो मैं वहाँ पे लाइंस में इंटरेस्टेड था, बिकॉज आई वाज लाइक आई हैव टू गो फॉर इट, Yeah. जो भी है, Yeah. क्योंकि मैं एक बैटल रैपर हूँ सबसे पहले, बैटल रैप इज माय पैशन। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, और जोया अख्तर मैम ने हमें ब्रीफ में ही बोला कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एक्टर्स, Actors. मुझे असली वहाँ पे एक्टर्स लोग भी आए थे जो लोग थिएटर एक्टर्स थे, तो उन्होंने ऑडिशन में, मतलब उन्होंने बोला कि जोया मैम सबसे इंटरेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम अपने बारे में बताया। तो 2 बंदे आए थे, उन्होंने बोला कि हम लोग एक्टर्स है, थिएटर एक्टर्स है, और हम लोग रैप भी करते थे। तो जो एक्टर मैम ने सीधा उसके मुंह पे बोला, नहीं, अब मुझे एक्टर्स नहीं चाहिए, आई नीड रियल। तो उन लोग पूरा सैड हो गए थे, बट इट्स ट्रू, उनको एक्टर्स नहीं चाहिए थे, उनको रियल रैपर्स और रियल हिप हॉप आर्टिस्ट चाहिए थे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो ये सबसे मैं इंस्पायर्ड हो गया। जोया मैम को मैंने मेरे गाने भी दिखाए थे, शी वाज लाइक रियली नाइस, क्योंकि मेरा तभी पॉलिटिकल कंटेंट था और थोड़ा बैटल रैप वाला जोन था ज़्यादा। तो मैं वो लाइन लिख रहा था जब भी वो साइफर हो रहा था, फिर रणवीर भाई से इंटरेक्ट किया और बहुत मजा आया। मतलब एनर्जी देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया था कि हाउ इज ही सो एनर्जेटिक एट दैट एज ऑल्सो। एंड मतलब हम लोग के साथ पूरे घुल मिल गए, मतलब हिप हॉप दिख रहा था उसमें। कि बोलते हैं ना, हिप हॉप हेड्स का एक एनर्जी होता है, वाइब होता है, जो अपन बोलते हैं ना वाइब है, या फिर जो भी है, तो वो तुम फील करते हो। तो दैट वाज दैट। फिर वहाँ से पूरी जर्नी, फिर सेलेक्ट हुआ मैं, फिर तो एक्चुअली आई वाज, ये चीज़ वो मूवी में उस तरह से नहीं दिखाई गई है, क्योंकि मूवी देखो यार, सबकी पर्सनल होती है कि उसमें तुम्हारा कंट्रोल कितना है तुम, क्योंकि जो बैटल रैप का सीक्वेंस था वो एक्चुअली 3 दिन में शूट हुआ है, 3 days, बहुत फुटेज था। मतलब पूरे जो हमारे बैटल्स मूवी में आए हैं वो 1-2 सेकंड्स के, बट एक्चुअली इट वाज हाफ एन आवर बैटल्स, 15 मिनट के बैटल्स ऐसे थे, लंबे बैटल्स। और वो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि एक स्टूडियो के अंदर 50-60 हिप हॉप आर्टिस्ट है, एमिवे है, कृष्णा है, सब एक जगह पे, राज जोन्स है, डी साइफर, बीट रॉ, ये क्रू, वो क्रू, ब्रदरवी, सब लोग, डिवाइन, सब लोग एक जगह पे, राजा कुमारी, अपने मैच म्यूजिक, सब लोग एक जगह पे है। तो मतलब भाई ऐसा हो गया था कि यही होना चाहिए। 3 दिन में हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ कर लिया, साइफर हो रहे हैं लोग, उधर साइफर कर रहे हैं, इधर ये लोग मिल रहे हैं, मतलब इतना मजा आया था ना वो चीज़ में, बहुत मजा था। और फिर हम लोग का बैटल भी था, तो आई वाज वन ऑफ द गाइज हु वाज बैटलिंग रणवीर सिंह इन द फाइनल बैटल। जो मूवी में वो चीज़ नहीं दिखाया है, नहीं दिखाया। वो मूवी में नहीं है, हाँ, वो नहीं है। बट ये सब कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना कि तुम्हारे सीन कट भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, यू कैन नॉट गो आउट, एंड वो एक सही बात है। म्यूजिक अभी बहुत, म्यूजिक वीडियो भी हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स नहीं आ पाते, ये तो है क्रिएटिव प्रोसेस है। उन लोगों को लगा रहेगा कि ये चीज़ कहीं पे नहीं फिट हो रहा है। तो मेरा जो कंटेंट था थोड़ा रिलीजियस और ये सब रिमार्क्स डालने वाला था उसके ऊपर, मुराद के ऊपर। तो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि तभी तक इंडिया का माहौल बहुत गर्म हो गया था पॉलिटिकली। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन दैट वो पार्ट उस मूवी का पार्ट नहीं बना। तो मेरा बैटल जो है किसी और जगह पे दिखाया गया, और फिर शाहरुल्स बैटल बिकेम द मेजर पार्ट ऑफ इट, विच इज कम्प्लीटली फाइन। तो मतलब मुझे उससे कुछ ये नहीं है, बट आई विश वो पार्ट आता था, क्योंकि बहुत मजा आया था मेरे को बैटल करने में रणवीर सिंह को, क्योंकि ही वाज एनर्जेटिक और फुल, मतलब मेरे को तो मतलब मैं फुल जोन में चला गया था, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे लिए तो वो बैटल रैप था, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, बट जो म्यूजिक, हाँ, वैसा जोन में तो मैंने एक्चुअली तो घुस गया था, एंड समवेयर आई
pushed him also, and I was like, oh damn, ये क्या हो गया? But वो बोलते हैं ना, एनर्जी में हो जाता है, तो even he was like, ये होता है, कुछ सीन नहीं है, he earned this too. पूरा जोन में आ गया था मैं, क्योंकि मैं पूरा बैटल रैप जोन में आ गया था पूरा डिस वाला. तो it was बहुत मजा आया था टू बी ऑनेस्ट. आई मिस इट एक्चुअली, क्योंकि सब लोग एक जगह पे थे, अलग एक्सपीरियंस था. और मूवी मेकिंग कैसा होता है, बॉलीवुड में कैसे काम होता है, किस तरह से लोग काम करते हैं, एक ही शॉट बार बार, बहुत मेहनत का इंडस्ट्री. हमें लगता है जिन सिर्फ हम लोग देखते हैं बैक टू बैक, तुम्हें सुबह उठ के इतने टाइम पे ही कॉल टाइम पे पहुंचना है, और पूरा एक सीन को 50 बार रिपीट करना है. कुडोस जो लोग भी है और कर रहे हैं, और बहुत ही मजा आएगा. एक एक्सपीरियंस है जो मैं हमेशा चेरिश करूंगा, नो मैटर व्हाट मूवी में उतना पार्ट नहीं है, जो भी नहीं है. आई ऑलवेज विल चेरिश दैट मोमेंट, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला, एंड आई एम ग्रेटफुल कि ये अपॉर्चुनिटी मिला. और गली बॉय, जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है, तो वैसा ही सीन के साथ भी हुआ. It gave a lot of recognition to the Indian hip hop scene. उसके बाद तो अलग blow up हो गया, बट वही saturation भी बहुत हो गया. बहुत लोग सिर्फ इसलिए आने लगे क्योंकि उनको लगा कि ये popularity या जो भी इससे मिल सकती है, वैसा. सही बात है. तो taking all the good things basically. And then the scene shifted towards diss culture as well. और जो कि अभी तक उसी तरफ पे inclined है scene. We'll talk about diss culture, but for now I want to ask another thing. आपके Yes. मैं आपकी Instagram bio पढ़ रहा था, तो वहाँ पे आपने लिखा हुआ है street heat clothing. Yes sir. And is that something started by you, or what is actually street heat clothing? यार देखो, ये भी हिप हॉप की बात है बेसिकली. Yes. तो मैं अभी बता ना कि हिप हॉप के कल्चर्स में स्ट्रीट क्लोथिंग जो है, और जो हिप हॉप स्ट्रीट वेयर बोलते हैं, वो भी इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर नाउ. बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से तुम्हारे लिरिक्स इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से तुम खुद को कैरी करते हो, तुम्हारा यूनिकनेस किस तरह से आता है, हाउ यू बी योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. तो उसमें जिस तरह से तुम्हारा एटीट्यूड होता है, जैसे तुमने बोला कि एक नाम, यूनिक नाम रखना जरूरी है, वैसे भी तुम्हें हाउ यू अपीयर, तुम कैसे दिख रहे हो, योर अपीयरेंस टेल्स अ लॉट अबाउट यू. तो मैं जब भी हिप हॉप में घुसा, मेरा स्टाइलिंग तभी भी अच्छा था. मुझे स्टाइल तो होता है ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस, या फिर इसका स्टाइल अच्छा है, ऐसे लोग मेरे को बोलते थे. बट व्हेन आई गॉट इनटू हिप हॉप, मेरे को स्ट्रीट वेयर, स्ट्रीट फैशन के बारे में इतना मज़ा आने लगा. मतलब म्यूज़िक के एक पार्ट था जो मैं एंजॉय करता था, पर उसके उनके मतलब स्टाइलिंग भी देख के मैं बहुत अमेज हो जाता था कि लॉन्ग टीज, फिटेड कैप्स सब है मेरे पास. कलेक्शन बनाया था मैंने, लंबे चेन्स, ब्लिंग्स, रिंग्स मैं अभी तक पहनता हूँ. ये सब मुझे हिप हॉप कल्चर और ये सब की वजह से, हाउ यू ड्रेस योरसेल्फ, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, सब पार्ट है हिप हॉप कल्चर का. तो वो स्ट्रीट, जिस तरह से मैंने रैप लिखना एंजॉय किया, मैंने उसी तरह से स्ट्रीट फैशन भी एंजॉय किया. थ्रिफ्टिंग, ये सब मैं बहुत पहले से कर रहा था. जो थ्रिफ्टिंग अभी भी पॉपुलर हो गया, बट मैं 2014-15 में थ्रिफ्टिंग नहीं करता था, क्योंकि जिस तरह के कपड़े मुझे चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे. दुकानों में तो नहीं मिलते थे. ऑफ कोर्स, कहाँ से मिलेंगे? कोई पहनता होगा, ना किसी को पता होगा. हाँ. तो फिर वो सब चीज़ें एक्वायर करते करते मुझे धीरे धीरे और स्ट्रीट कल्चर के बारे में, स्ट्रीट फैशन के बारे में पता चलता गया, और मैं उसको अडेप्ट करने लगा. और मुझे हमेशा की था कि मुझे यार दूसरे रैपर जैसा साउंड नहीं करना है, और दूसरे रैपर जैसा दिखना भी नहीं है. तो मैंने वो सब पूरा स्टार्टिंग से ही मेरा वो पर्सोना या एटीट्यूड था, और पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दैट ऑल्सो. क्योंकि मुझे बहुत लोग गिग्स में भी बोलते थे कि ये कहाँ से लिया. तो मैंने बोला यार कहाँ से लेते हो बताओ. मैंने बोला एक जगह तो नहीं है, बट आई हैव जस्ट सेंस के मेरे को ये दिखता है, और मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट हो जाता हूँ वो चीज़ों से उस तरह से. तो मेरा वो भी एक विजन था. एंड ऑनेस्टली मुझे एक पैशन बोलो ना, उस तरह से मैं एक पैशन या कुछ ऐसे ही विश बोलो, ये कि मुझे एक अपना खुद का क्लोथिंग लाइन, ब्रांड ऐसा चालू करना है. तो दिस इज जस्ट द इनिशिएशन, क्योंकि अभी मेरा मेजर फोकस म्यूजिक है. अभी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम आई वांना बैलेंस विद एवरीथिंग एल्स दैट आई एंजॉय. जैसे मैं स्ट्रीट वेयर एंजॉय करता हूँ, तो उसको आगे बहुत चीज़ें लेके जाना है, बहुत सारे चीज़ कर सकता हूँ. खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड मेरे को ऐसा करना है जो हिप हॉप, और अभी वो बहुत ज़्यादा स्कोप है, कल्चर है, मतलब स्ट्रीट फैशन का बहुत ज़्यादा है इंडिया में. इट्स क्या बोलते हैं, बूमिंग इंडस्ट्री है, होने वाली है या हो रही है ऑलरेडी. बिल्कुल. स्ट्रीट कल्चर इज गोना टेक ओवर हर चीज़ में. हर आर्टिस्ट के मर्चेंडाइज भी है ना वैसे अभी, तो वैसा सीन बन गया है ना, तो वैसा भी करना है. सही है. तो ये सब उसके तरफ ही एक स्टेप है बेसिकली. सो इट्स लाइक बेसिकली अ स्ट्रीट वियर.
यस, हम्म, मतलब खुद के पर्सनालिटी को तुम्हारे जो सूट करता है, यूनिक हाउ यू, अभी तुम एक तरह के कपड़े पहनोगे वो दूसरा बंदा भी पहन रहा है, डजंट मेक यू स्टैंड आउट और डजंट हैव एन आइडेंटिटी बेसिकली, इवन इट हैज अ कैरेक्टर, जो जिस तरह के स्टाइलिंग है मेरा उसमें एक कैरेक्टर है, इवन व्हेन आई वेयर अ हैट जो है पूरा मेरा गेयर या फिर पर्सोना बोलो, वो भी एक पर्सनैलिटी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर, हाँ तुम्हारा भी एक अलग स्टाइलिंग है, तो या इस तरह के हर किसी के कुछ ना कुछ स्टाइलिंग है, एंड दैट व्हाट मेक्स देम यूनिक हाँ, बेसिकली। सही बात है, सही बात है, that's true. हम्म Yeah. And talking about things in hip hop, मैंने एक हम्म और यूनिक चीज नोटिस करी बॉबी हम्म लोकल पे। वो ये थी हम्म कि हाउ शुड आई से सिनेमेटोग्राफी इन हिप हॉप, हाउ शुड आई से दिस, जो शॉर्ट फिल्म थी गलत लौंडे, सिनेमेटोग्राफी, अरे वो यार मैंने देखी गलत लौंडे। वो मैंने देखी भाई, वो मैं मजा है क्या वो बताओ। भाई मजा तो और आया, ईयरफोन ईयरफोन लगा के सुख देखा था आया इधर ना। इधर मेरे रूम में कोई नहीं होता तो कोई चक्कर नहीं है, चलने दो पूरा, बढ़िया बढ़िया मम्मी जी बढ़िया, सब 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 सुना मैंने, कोई सीन नहीं है, लेकिन ब्लड। दिस वाज समथिंग जो मेरे को ऐसा फील हुआ, जो मैंने बाहर तो होते हुए देखा ही है ऑफ कोर्स, कि एक हम्म गाने के लिए एक हम्म स्टोरी लाइन सेटअप करना हम्म और वो थीम कैरी करना सिर्फ और हम्म सिर्फ एक गाने के लिए। यूजुअली क्या होता है, फिल्मों के हम्म लिए गाने बनते हैं, पर एक गाने के लिए फिल्म बनाना, शॉर्ट फिल्म सही, लेकिन एक गाने के लिए उस थीम को कैरी करना और वो सारा प्लॉट सेटअप करना, फिर जब वो गाना आता है इट मेक्स मोर सेंस, वो जो लिरिक्स हैं वो और ज्यादा क्लियर होते हैं। दिस वाज समथिंग दैट वाज बिल्कुल बिल्कुल। वेरी 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 न्यू, और अभी तक इट इज न्यू, मैंने किसी और आर्टिस्ट को ये चीज करते हम्म नहीं देखा है। शेयर थैंक यू कुछ यार। शेयर करो ब्रो, ऐसा उस चीज के बारे में, क्योंकि लोगों को नहीं पता है वो चीज। वो जैसे ग्रेविटी ने बिल्कुल आधे हिप बिल्कुल हॉप ऑडियंस को तो ग्रेविटी ने क्लियर किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसी एंड अ रैपर, तो आप इस चीज के बिल्कुल बारे में बिल्कुल क्लियर करो कि ये वो चीज बिल्कुल क्या थी। बिल्कुल बाय द वे गाइस, अगर आपने वो नहीं देखा है, बॉम्बे लोकल चैनल पे जाना, वहां पे गलत लौंडे शॉर्ट फिल्म है, देन यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम बिल्कुल टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल यार। हाँ यार, गलत लौंडे जो था ना, वो भी जिस तरह से गली बॉय मूवी का एक्सपीरियंस है, गलत लौंडे का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस है ना उसका कि उस पर एक अलग मूवी बन सकता है। वाओ। और ऑफ स्क्रीन बीटीएस वाला जो बोलो हाँ, तो अलग स्टोरी है, और बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा डिटेल में बताने गया, बट आई ट्राई टू सम इट अप जितना छोटे में हो सके। तो बेसिकली जैसा मैंने बोला ना कि मेरा स्टार्टिंग से विजन था कुछ ऐसा, मतलब लेजेंडरी चीजें करने का यार, ऐसी चीजें नहीं करने का जो हर कोई कर रहा है, कुछ ऐसा यूनिक जो पाथ ब्रेकिंग रहे और कुछ पेव करे कि भाई ये क्या कंटेंट बन गया है। तो बॉम्बे लोकल का हमारा अप्रोच हमेशा से वही रहा है, इवन दो हम लोगों ने बहुत ज्यादा गाने नहीं बनाए हैं एज अ कलेक्टिव एज अ क्रू, जितना बनाए हम लोग को चाहिए कि वो मतलब इस तरह का होना चाहिए कि लोग चाहे बहुत ज्यादा व्यूज आए ना आए, बट वो कंटेंट लोगों को लगना चाहिए कि अरे ये क्या आ गया, ऐसा हमने देखा नहीं है, अनसीन अनहर्ड वैसा। हाँ, तो इसका अप्रोच वहां से ही चालू होता है कि जो मेरा पर्सोना है, शेक द डॉन, एक ऑल्टर ईगो जो मैंने बनाया है मेरा, वो भी इंस्पायर्ड है टुपाक से, माकियावेली द डॉन और माफिया मूवीज जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, गॉडफादर, स्कारफेस, ये सबसे थोड़ा इंस्पायर्ड। बट क्राइम वायलेंस से को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, इट्स जस्ट अ मेटाफॉर यूज्ड फॉर दैट। या सो उसको कोई भी क्राइम और वायलेंस में मत जाओ, दैट इज नॉट व्हाट हिप हॉप प्रीचेस, इट्स जस्ट अ एंटरटेनमेंट पर्पस बोलो या फिर मेटाफोरिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं हम वो लोग। डिस्क्लेमर है तो वीडियो में। हाँ, वो भी हम लोग ने डाला है कि वी डू नॉट प्रमोट वायलेंस एनीथिंग, वो सही बात है क्योंकि हम लोग नहीं करते यार, हिप हॉप इज ऑल अबाउट पीस, यूनिटी, एंटरटेनमेंट, गुड म्यूजिक, गुड कंटेंट। तो शेक द डॉन जो मैंने जब पर्सोना बनाया तो एक गाना बनाया था किंग डॉन, मैंने ग्रेविटी को जब भी हम लोग क्रू में आए थे तो मैंने उसको भी ये बताया कि ये हमारा जो तेरा जो किंग वाला पर्सोना है, मेरा जो शेक द डॉन वाला पर्सोना है, इसको मिला के हम लोग एक गाना बनाते हैं, किंग डॉन बनाया, और लोगों को बहुत पसंद आया है वो गाना। कैनफ्यूज ने उसका वीडियो बनाया, बहुत ही लेजेंडरी वीडियो है, मेरा पर्सनल फेवरेट है वो, जस्ट बिकॉज इट्स माय सॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, बट वो बहुत सही शूट हुआ है। एक पर्सोना, मतलब एक लगता है कि ये कंटेंट क्या है, कुछ अलग है, और एक बोलते हैं ना क्लासिक, कुछ ऐसा बोलते हैं अगर इंडियन हिप हॉप में से आया, तो मेरे को लगता है कि वो वन ऑफ द सॉन्ग्स है। तो वो पर्सोना का मेरे को आगे जाके लेना था कि वो स्टोरी को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो पर्सोना कैसे आगे जा रहे हैं। शेक द डॉन जो पर्सोना है, एक 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 मतलब कैरेक्टर जैसा उसको मैंने बनाया है, वो कैरेक्टर के क्या क्या रूप है, वो गाने में क्या बोल रहे हैं, वो सब मेरे को एक ऐसे मूवी ऐसा देखता हूँ मैं वो कैरेक्टर को पूरा।
तो मेरा वही अप्रोच था कि ये शेक किंग डॉन, और बहुत लोगों ने पसंद किया, मतलब हर गिग में हम लोग करते थे तो सब लोग गाते थे, और मेरे को शेक्सपियर से ज़्यादा लोग शेक द डॉन बुलाने लगे। तो मैंने बोला यार ये तो मतलब पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है, और ऐसे मेरे को भी मज़ा आ रहा था वो चीज़ में, तो मैंने वो पर्सोना को सोचा कि और आगे लेके जाता हूँ। अभी आगे क्या, अभी किंग डॉन के बाद अगर कुछ आया तो उससे बड़ा ही होना चाहिए। तो फिर फरहान जी जुड़ा था बॉम्बे लोकल से, और फरहान का स्टाइल भी मतलब उसका भी एक पर्सोना डेवलप हो रहा था धीरे 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 धीरे। तो फरहान खान से इसका जो खान साहब का ट्रांजिशन था वो फेज में ही वो एल्बम पे ऑलरेडी काम कर रहा था। तो मैंने बोला कि अभी एक और जुड़ गया है, तो किंग डॉन में भी फरहान था पर वो कैमियो कर रहा था। तो इससे बोला कि भाई अभी तू भी आजा, स्टोरी को हम लोग आगे लेके जाते हो। तो समझ रहे, एक अलग बॉम्बे लोकल की स्टोरी चल रही है, उसके पैरेलल फरहान जुड़ रहे हैं, यहाँ पे किंग डॉन के साथ साथ एक अलग स्टोरी पैरेलल में चल रही कि एक और म्यूजिक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं हम लोग। तो मेरा हम लोग ने स्टूडियो डाला था बॉम्बे लोकल छोटा, हम लोग एक रात को सब लोग ऐसा ट्रिप कर रहे हैं। तो फरहान, मैं, ग्रेविटी हम लोग बहुत जैम करते थे क्योंकि हमारा स्टूडियो था तभी, और तभी मैरिड नहीं था। तो ज़्यादा टाइम विद द लॉन्डास। तो रात को वो लोग सब लोग जैम कर रहे हैं, मंचीज खा रहे हैं, फिर तो बोला चलो कुछ गाना बनाते हैं। तो ग्रेविटी ने एक बीट प्ले किया, बोला हम लोगों ने सुना, तो ऐसा अचानक से हम लोग हम करने लगे गलत लौंडे, फिर चलते रॉन्ग वे, फिर एक बंदा बोल रहा है सबको रौनते, मतलब अरे हुक बन गया, चलो चलो। तो सीधा माइक ऑन करो और हुक खत्म, और फिर सब लोग लिखने बैठ गए वर्सेस अपने अपने में। बोला सब पर्सनैलिटी रखो, वही किंग डॉन जैसा अप्रोच वही था। मैंने खाली वही बोला, और सब लोग तो भाई पेन गेम में माहिर, ग्रेविटी बोलो, फरहान बोलो, सही बात मैं तो मतलब खुद की तारीफ नहीं करूंगा बट गाना सुन के पेन पता गेम तो दिखाना था। तो हम लोगों ने फटाफट, मतलब लिटरली आधे घंटे में गाना बन गया ब्रो। तो हम लोगों ने बोला गाना तो बन गया, और मूवी भाई 6 महीने में बनी है वो पिक्चर, और क्या बोलूं, पूरे पसीने, इतना मेहनत लाइफ में नहीं किया था वो मूवी के चक्कर में, सेल्फ मेड सेल्फ फंडेड। तो वो आधे घंटे में गाना बन गया। फिर था कि ये गाना बहुत मस्त बन गया, हम लोगों ने सुना इसका कुछ बनाते हैं। तो मैंने बोला कि अभी किंग डॉन के बाद कुछ और लेजेंडरी आना चाहिए, बॉम्बे लोकल से बहुत टाइम तक कुछ नहीं आया है। तो वही था कि एक शॉर्ट फिल्म जैसा क्यों ना बनाए इसको, या फिर एक स्क्रिप्ट रख के क्यों ना बनाए। शॉर्ट फिल्म जैसा अप्रोच नहीं था मेरा, स्क्रिप्ट था कि एक स्क्रिप्ट रहनी चाहिए, म्यूजिक वीडियो में एक स्क्रिप्ट रहना चाहिए, बेसिकली एक स्टोरी लाइन रहनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनली मैं बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो से इंस्पायर्ड होता है। जिस तरह के कैंट म्यूजिक वीडियो बनते हैं उन लोग के म्यूजिक वीडियो के तुम देखोगे अगर, तो अगर डेंजिल करी हो गया या फिर केंड्रिक लमार, एक स्टोरी लाइन रहता है, मतलब वो लोग कितना खतरनाक बनाते हैं यार। तो मैंने बोला कि इंडिया से भी कुछ ऐसा आना चाहिए, तो वही अप्रोच था। तो मुझे लगा कि इसके लिए तो भाई नॉर्मल म्यूजिक वीडियो वाले बंदे नहीं बना पाएंगे, इसके लिए कोई चाहिए जो फिल्म और ये सब बनाता है। तो मैं एक बंदे को जानता था, रक्षित करके है, वो स्टार्टिंग से मेरे म्यूजिक सुनता था, वॉज ए लिसनर, और मैं, वो आर्टिस्ट भी है, मतलब वो पेंटिंग वेंटिंग खतरनाक करता था, और उसका भी म्यूजिक टेस्ट सेम है, मतलब वो मॉडल टेक्निक ये सब सुनता था, मैं भी सुनता था, तो हम लोग बहुत रिलेट करते थे। तो उसने मेरे को एक म्यूजिक वीडियो भेजा था जो उसने इंडिपेंडेंटली बनाया था, तो और वो फिल्म मेकर है बेसिकली। तो मैंने बोला कि ब्रो वुड यू बी अप फॉर अ सॉन्ग, क्योंकि मैं कुछ ऐसा, मेरा विजन है, ऐसा प्लान करना है, कुछ ऐसा स्टोरी लाइन चाहिए, कुछ माफिया इंस्पायर्ड, शेक द डॉन, किंग डॉन म्यूजिक वीडियो को आगे लेके जाना है उसका स्टोरी। तो उसने बोला कि हाँ, उसने गाना सुना और बोला भाई ये तो बहुत खतरनाक है, मेरे को काम करना है इस पर, उसने सीधा बोला। तो मैंने बोला चलो, फिर मीटिंग किया मैंने, फरहान में, ग्रेविटी और वो बंदा। तो उसने बताया कि ही हैज़ अ फिल्म मेकिंग ग्रुप विच इज डेज इन करके, और वो लोग कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ऐसे क्राइम मूवीज़, और उन लोग को भी ऐसा कुछ इंडिया से चाहिए खतरनाक बने, हिप हॉप से रिलेटेड है, दे आर हिप हॉप हेड ऑल्सो, वो लोग भी म्यूजिक सुनते हैं हिप हॉप के, एसएप रॉकी ये सब के म्यूजिक वीडियो से इंस्पायर्ड है वो लोग। तो उन लोगों ने बोला कि ये सब बनाते हैं। फिर मीटिंग हुई, फिर हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाया जो हमें उतना खतरनाक नहीं लगा, तो फिर वापस रिवीजन हुआ, उसके बाद फिर उन लोगों ने ऐसा स्क्रिप्ट बनाया एकदम खतरनाक, बॉम्बे का थोड़ा लेट 90s जोन में, जब भी अंडरवर्ल्ड ये सब जोन चल रहा था मुंबई में, रियल लाइफ से थोड़ा इंस्पायर्ड और थोड़ा इनकॉर्पोरेटिंग हिप हॉप उसने स्क्रिप्ट बनाया जो वेंट विद दिस सॉन्ग। हम लोगों ने सुना, बोला भाई ये तो तूने बहुत एम्बिशियस चीज कर दी है, ये सब हो पाएगा? इतना 3-4 पेजेस का स्क्रिप्ट है, डायलॉग है, एक्टर्स। मैंने बोला भाई एक्टर्स कहाँ से लाएंगे, हम तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है, इतना बजट भी नहीं है हमारा फिलहाल के लिए। तो उसने बोला कि ठीक है, हम लोग अपने एंड से पुश करते हैं, तुम लोग अपने एंड से जो भी हो सकता है करो, सब लोग एक टीम जैसा काम करते हैं। तो लिटरली वी अप्रोच्ड उन लोग जो जानते थे थिएटर एक्टर्स को, लिटरली उन्होंने बहुत ही उम्दा, जो जिसने कादर भाई और ये सब का रोल किया है वो मूवी में, वो फिल्म में, वो सब लिटरली प्रोफेशनल एक्टर्स है, दे वर्क फॉर सीरीज, दे वर्क फॉर क्राइम पेट्रोल्स एंड ऑल,
जय, ये सब लोग जो है, रवि, ये सब लोग लिटरली थिएटर एक्टर्स थे। हम लोग की बहुत सारी मीटिंग्स हुई, रिहर्सल्स हुए रियल, और उन लोग को देख के मतलब लगा डैम, ये लोग तो बहुत खतरनाक एक्टर है। एक दो टाइम में मैं अपने डायलॉग भूल जाता था और मैं ऐसा देखता ही रहता था। इट हैपेंड ऑन द रियल शूट आल्सो। तो मतलब फिर ऐसा लगने लगा कि बहुत खतरनाक चीज बन रही है, और सब लोग इंस्पायर्ड थे कुछ करने के लिए। फिल्म मेकर्स लोग अलग पुश कर रहे हैं, मैं, फरहान, ग्रेविटी, हम लोग सब लोग हम लोग ने एक साथ मिलके किया, फ्रॉम सेट डिजाइनिंग टू रिहर्सल, क्लोथिंग, डायलॉग, स्क्रिप्ट राइटिंग, बेसिकली बॉम्बे लोकल के लोग और डेजिन फिल्म के लोग मिलके बनाए, क्योंकि हम लोग को था कि कुछ ऐसा बने जो कि बहुत टाइम तक लोग इसको देखे और बोले कि ये क्या चीज़ बनी है, और वैसा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लिटरली हम लोगों ने ये कोविड के टाइम पे शूट किया, बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करके, सब कुछ खुद से ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, उधर जाके सेट, फरहान लोग सेट बना रहे हैं और फिर ड्रेसअप हो रहे हैं और फिर ये भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। तो सब लोग ने मतलब लिटरली एवरीबडी, एक्टर्स लोग भी कुछ सेटअप जुगाड़ में ये सब में कर रहे हैं, कैमराज इक्विपमेंट्स में कर रहे हैं, और वो लोग भी एक्ट कर रहे हैं। तो इट वाज लिटरली लाइक सब लोग मिलके कर रहे हैं, और मतलब एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे हम लोग वो चीज़ करने के लिए। वो चीज़ बन गई, और लिटरली 6 महीने बहुत मेहनत किया सब लोगों ने साथ में, और फिर अभी ऐसा हो गया कि भाई हम लोग ने ये कैसे किया, और ये अभी दोबारा नहीं हो सकता। सही बात है क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी, सेल्फ इंडिपेंडेंटली करना इतनी बड़ी चीज है ना, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें लिटरली हम लोग ने मेकअप आर्टिस्ट है, क्लोथिंग, हम लोग ने इक्विपमेंट्स, गन्स लिए लिटरली, और वो सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं और बाहर शूट कर रहे हैं, रास्ते पे हम लोग ने वो सब शॉट किया है विद, और एक्चुअल कॉप सीन्स हुए, हम लोग ने किस तरह से निकले वहां से, बहुत सीन्स हुए उसमें, लिटरली एक अलग मूवी बन सकती है। कि मतलब उसके बाद जब शूट खत्म हुआ और मैं गाड़ी से जब घर आ रहा हूँ, मेरे को ऐसा एक्चुअली में लग रहा था कि भाई मेरा एक्चुअली में कोई चेज कर रहा है, तो मैं मूवी में घुस गया था भाई, वही चल रहा था दिमाग में 1 महीने में। तो पूरा लग रहा था कि असली में मैं कुछ भाई कोई गैंगस्टर तो नहीं हूँ। ऐसा हो गया था, दैट इज द इन्फ्लुएंस, और वो भी अलग एक्सपीरियंस था, अलग ही था, क्रेजी चीज थी। मैं फिर से बोलता हूँ भाइयों, अगर जो भी बंदे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जितने भी लोग, भाई प्लीज उस शॉर्ट फिल्म को जरूर देखना, एटलीस्ट देखना, बिल्कुल देखो यार, समझो एनी अदर थिंग, जस्ट वॉच इट, देन यू विल गेट कि मैं क्या चीज की बात कर रहा हूं। मतलब वो एक तुमको एक एंटरटेनमेंट, एक मूवी जैसे रहती है, इट इज नॉट रियल, बट उसमें एक मेटाफॉर है, एक स्टोरी है, एक क्या बोलते हैं, कहानी है, और हम लोग उसको आगे भी लेके जाना है। लेट्स सी अभी व्हाट यूनिवर्स वांट्स, आगे क्या होता है, कैसे हम लोग इसको और चीज को आगे जाएंगे, क्योंकि हम लोग वही था कि इसके आगे भी हम लोग स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेंगे कि इसके आगे क्या हुआ, कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ, बनेंगे वैसे, पर टाइम लेके, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंटली करना बहुत चैलेंजिंग रहता है, टू बी ऑनेस्ट। और लोगों को मतलब धीरे धीरे ये सब चीज़ें रियलाइज होगी, ये ऐसी चीज़ें ना कि ये सब चीज़ें टाइम के साथ, ऐसे बोलते हैं ना, इट गेट फाइनल विद एज, लोग ये चीज़ रियलाइज करेंगे धीरे धीरे। हिप हॉप सीन में ऑडियंस भी अभी बहुत बदल रहा है, दे आर अप्रिशिएटिंग इस तरह के कंटेंट, दे आर गेटिंग मोर अवेयर ऑफ आर्ट, म्यूजिक, और जो लोग इतने ज़्यादा थॉट इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी धीरे धीरे। बिल्कुल, और बढ़नी भी चाहिए। All the best. और ऐसे तुम्हारे ऐसे लोग अगर सपोर्ट और उसको पुश कर रहे हैं तो और क्या चाहिए यार, it really motivates us. मैं तो जो देखता हूँ भाई, मैं बात करता हूँ, that's it. और जो चीजें आंखों को अट्रैक्ट कर जाती है ना, तुम्हें जरूरत नहीं होती उनको पुश करने की, वो ऑटोमेटिकली ट्रैवल कर जाती है। एंड जैसे कि मैंने बोला, वी डोंट नीड मिलियन पीपल वॉचिंग द वीडियो, वी ओनली नीड दोज पीपल हु अंडरस्टैंड। और अगर वो 10,000 भी बंदे ऐसे मिल गए ना, वो 10,000 बंदे अगले पार्ट का वेट करेंगे। बिल्कुल That's the thing. है वैसी ऑडियंस है, बिल्कुल Exactly. व्यूज तो तुम यार, व्यूज का तो कोई सीन ही नहीं है, वो तो तुम एड्स चला लो, सब कुछ कर लो, व्यूज यू विल गेट इट। बट इफ यू टॉक, तुम्हें व्यूज मिल जाएंगे, बट जो तुम आइडियोलॉजी दिखाना चाह रहे हो, जो तुम मैसेज ट्रैवल करना चाह रहे हो, दैट इज द पर्पस, ऑब्जेक्टिव। जब तक गाने का फुलफिल हो रहा है, इट्स अ हिट। अगर ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया गाने का, तो हिट है मेरे नजरिए में। नहीं, हम लोग तो बहुत कंटेंट है, जिस तरह से वो कंटेंट बनने के बाद हम लोग कंटेंट हो गए थे भाई, ये क्या चीज बना गया, सेटिस्फेक्शन होता है ना कि तुमने ये चीज बना दी, दैट्स इट, उधर ही खत्म हो गया। तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तुम्हारे काम से ना, देन देयर इट, फिर तुमको कितना भी व्यूज आ जाए, क्या भी आ जाए, तुम नहीं सेटिस्फाइड रहोगे। तो वैसा है, आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। और ऐसी चीजें, दिस इज, अगर कोई पूछेगा ना कि हिप हॉप में, चलो अब तो रैप बैटल्स का भी जोन चला गया हमारे देसी हिप हॉप में, उसके बाद बोलो साइफर्स का जोन चला गया, फ्री स्टाइल्स का जोन आया ही नहीं था, तो चले जाने को तो मैं क्या ही बात करूं, कुछ ही लोग थे जो फ्री स्टाइल करते थे। और अभी
व्हाट्स नेक्स्ट, मंबल का जोन आया, चल रहा है, हाँ व्हाट्स नेक्स्ट. हाँ So this is something हाँ. that's gonna be next. I believe that. Yes. And Yes, बिल्कुल. मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे बाहर में रेडियो पॉडकास्ट होते हैं, रेडियो फ्री स्टाइल्स होते हैं, मैं वो चीज़ लेके आऊँ, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर. तो मेरा विजन और मेरी अप्रोच वो वाली है. और इवन दो आई हैव सम लिमिटेशंस, बट बात वही है, मैंने ग्रेविटी के साथ भी वही बात की थी कि करने वाले के लिए सॉल्यूशंस बहुत, ना करने वाले के लिए बहाने बहुत. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज बोली है तुमने. एंड आई रियली लव योर आइडिएशन. वो चीज होनी चाहिए. बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल. स्वे इन द मॉर्निंग जैसे हो गया, Yes. फ्री स्टाइल रेडियो शोज, वैसा यार कुछ हो गया तो खतरनाक होगा. Yes. इंडिया में आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा. वो इम्पोर्टेंट है, और वैसा कोई कर भी नहीं रहा. एंड आई हैव दैट पोटेंशियल, आई नो दैट कि मेरे में वो Yes. पोटेंशियल है कि मैं उसको कर सकता हूँ. बिल्कुल. तो अभी बस लगा हूँ धीरे धीरे. अभी एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने प्लान आउट करी है, बट वो देखते हैं. अभी आज उसके साथ बैठ के जो हमारे 2-3 दोस्त हैं जो मेरे को सजेशंस वगैरह देते हैं, तो उनके साथ मीटिंग चल रही थी. तो प्रॉपर से हमने, इट्स अ वेरी बिग थिंग यार. मैं उसको बताने ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता, बिकॉज उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो फिर वो डिस्क्लोज ना हो तो. ऑसम ऑसम. बेस्ट विशेस. थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट ट्राइंग. और ऑब्जेक्टिव यही है, हिप हॉप स्प्रेड हो, लोगों को पता चले, और हमारे इंडिया में वो कल्चर बढ़े, और लोग हमको भी रिस्पेक्ट करें. दैट्स इट. यही चाहिए. बिल्कुल. बट टॉकिंग अबाउट टुडेज सीन, आप कैसा उसको फील करते हो? लाइक आजकल का जो हमारा अभी का तो फिलहाल हिप हॉप का सीन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसओरिएंटेड है. अभी तक वो डिस कल्चर जो है वो कैरी, अभी तक लोग बिलीव करते हैं, अभी तक लोगों की आइडियोलॉजी है कि डिस करते हैं व्यूज़ आ जाएंगे. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बीफ जो अभी तक हिप हॉप में चल रही है, कृष्णा एमिवे की इतनी पुरानी बीफ चल रही है, अभी तक लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, ट्रैक आएंगे. इधर एक ग्रुप ऑफ पीपल इस साइड है अवाम, एक ग्रुप ऑफ पीपल इस साइड है बनटाई की पब्लिक. इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, बट डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक कैरी हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था? या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मेरे थॉट्स सिमिलर वही है ऑलमोस्ट. कि देखो, डिस्क, टू बी ऑनेस्ट, जिसको भी हिप हॉप की हिस्ट्री पता है, उनको ये भी पता है कि, एक मिनट, ये भी पता है कि डिस कल्चर या डिसिंग इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर. इवन विद हार्डकोर रैप सॉन्ग्स, एक दो लाइंस ऐसे रहते हैं जहाँ पे वो दूसरे रैपर को या किसको पर्सनल शॉट्स ले रहे हैं, या फिर जनरली एक चीजें बोल रहे हैं दूसरे रैपर्स को विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, कि हम यू आर नॉट बेटर देन मी, दिस दैट. इट्स अ पार्ट ऑफ हिप हॉप सीन. और बैटल रैप, सिंस आई एम बैटल रैपर, मेरे को तो वो चीजें और भी ज्यादा पता है. बट हम लोग ने हमेशा इसको स्पोर्ट्स जैसा लिया है. आर्टिस्ट लोग ने हमेशा डिस को स्पोर्ट्स जैसा लिया है, और एक बोलते हैं ना हेल्दी कंपटीशन जैसा लिया है. कुछ डिसेज है जो एकदम इंटरपर्सनल होते हैं, जैसे कि डिस सॉन्ग अगर तुम बोलोगे, हिप हॉप में डिसिंग इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप लाइंस. हार्डकोर रैप में हर एक दूसरे लाइन में तुम दूसरे रैपर को कम बता रहे हो अपने से, अपने को बेटर बता रहे हो किसी तरीके से. इट इज ऑल्सो डिसिंग है बेसिकली. बट अगर तुम डिस सॉन्ग किसी को पर्टिकुलर किसी के बारे में बता रहे हो, देन इट्स मोस्टली उसके बारे में ही रहेगा. जैसे तुम आइकॉनिक डिस सॉन्ग ले लो, हिट एम अप, हु शॉट या वहां से चालू होते हुए, फिर नास का ईथर, ये सब गाने जो डिस सॉन्ग्स है. तो दिस सॉन्ग हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर. और हिप हॉप की ऑडियंस जैसे रहती है, उन लोगों को कंपटीशन ये सब में मजा आता है. बट इंडिया में सीन क्या हुआ कि यार वो कोर्स नहीं समझा लोगों ने, और वो टॉक्सिसिटी में चले गए, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो गए. दिस इज नॉट बिगर देन हिप हॉप म्यूजिक. यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. दिस जो है ना, वो हिप हॉप म्यूजिक से बड़ा नहीं है. डिस गाने को, हिप हॉप जो दूसरे लोगों के गाने हैं, तुम लोगों के, उनके डिस गाने ज्यादा पॉपुलर है, उनके म्यूजिक पॉपुलर नहीं है उतना. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ, तुम किसी गाने को हाइप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो डिस सॉन्ग है, या उसके लिए एक्साइटेड हो क्योंकि वो डिस सॉन्ग है, नॉट एक्साइटेड फॉर अनदर आर्टिस्ट जो कि अच्छा म्यूजिक बना रहा है और उसके गाने एक्चुअली में अच्छे हैं. दिस इज वेयर द सेपरेशंस कम. तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी ना तो बहुत सही होगा. डिस सॉन्ग्स, डिसिंग इज नॉट बैड. इंडिया में अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया है और ओवर रेटेड हो गया है बेसिकली. तो वो चीज़, और वो ऑडियंस की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी ऑडियंस भी जुड़ गई है जिनको सिर्फ उसमें ही मजा आता है, टॉक्सिसिटी में मजा आता है कि इसके बारे में बुरा बोल रहा है तो एंजॉय करेंगे. अच्छी चीज़ों को में लोगों को मजा नहीं आ रहा है.
अच्छे गाने मतलब मजा आ रहा है, बट एक मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इज देयर व्हिच एंजॉयज दिस काइंड ऑफ सॉन्ग, मतलब कि It's like जिस तरह में nobody wants to listen Lakhte Jigar. Nobody wants to listen Godfather. Nobody wants to listen हाँ 100 Bars by Sikandar Kalo. You know, nobody wants to हाँ listen Vyanjan by Krishna, but everybody wants to they listen. wanna listen, they wanna listen, but एक लिमिट तक ही सुन रहे हैं। Exactly. डिस्क गाने अगर डाल दिए तो भर भर के सुन रही है वो भी, और वो फैला रही है, उसके बारे में बातें कर रही है, मतलब उसका हाइप कर रही है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके ये भी सैचुरेट होगा, लोग विल मूव। और मेरे को लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट इट्स बीइंग स्ट्रेच्ड। और कहीं ना कहीं आर्टिस्ट लोग भी लिमिट हो गए ना अभी, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा है कि भाई मेरी ऑडियंस को सिर्फ डिस ही चाहिए, तो वो लोग भी वही बना रहे हैं। Audience will start appreciating this kind of song, they'll start making those kind of songs, they'll move over it. ऐसा नहीं कि डिस करना बंद हो जाएगा, बट एक बैलेंस चाहिए दोनों चीजों का, डिस नॉन डिस। अच्छे गाने और डिस गाने भी है तो यार अच्छे गाने बन रहे हैं, दैट्स ऑल। चाहे डिस हो या नॉन डिस हो, अच्छे गाने, दैट्स द बॉटम लाइन। नहीं है लोग आर्ट फॉर्म से। अब एक प्यारी सी एग्जांपल मेरे मन में अभी आ रही है कि मान लो एक पेड़ है, लोगों ने उस पेड़ की छांव नहीं ली है, लेकिन उस पेड़ से जो एक ब्रांच निकली है जो आगे जाके उस पेड़ से भी बड़ी होगी, बड़ी ब्रांच के नीचे बैठ के छांव ले रहे हैं। सो वो एक ऐसी चीज के नीचे बैठे हुए हैं जो बाद में आई है और अब बड़ी हो गई, लेकिन जो मेन चीज था जिसकी वजह से वो बनी, उस वजह पे लोग नहीं बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली एंड बहुत सही हियर इज आल्सो माय ओपिनियन एग्जांपल है। आई बिलीव कि ईमो रैप इज समथिंग जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करा रहा है आर्ट फॉर्म से। यस, चाहे तुम ईमो रैप बोल लो, बट इट इज अ रैप। तो बंदे अपनी स्टोरीज बता रहे, इट इज आल्सो स्टोरी टेलिंग, टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स, राइट? तो वो लोगों को एक्चुअली में म्यूजिक से कनेक्ट करा रहा है। ईमो रैप में आप कभी नहीं देखोगे कि कोई बंदा बोल रहा है कि मैं सबसे बेटर हूँ, ये सब बेकार है, मैंने उनको डिस कर दिया, ये कर दिया। दे ऑल टॉक अबाउट देमसेल्फ कि मेरे को लाइफ में कैसा फील हुआ, मैं कितना, मेरे साथ कितनी बुरी चीज़ें हुई, मैंने उनसे कैसे रिकवर किया, या लोग मेरे साथ कैसा ट्रीट करते हैं। और यूजुअली डिस गाने होते हैं कि मैं तेरे को क्या कर दूंगा, तू मेरा क्या कर लेगा। तो ये चीज़ है। अभी ईमो भी अगर बढ़ेगा तो शायद इससे वो डिस वाला जो बड़ा सा क्लाउड है वो हटे और एक नई चीज़ सामने आए। बट एज वी टॉक, हाँ कहीं ना कहीं ये होगा, क्योंकि देखो अभी कैसा रहता है कि ऑडियंस भी चेंज होती है, प्लस ऑडियंस का टेस्ट भी धीरे धीरे चेंज होता है। मतलब मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है ना, लिटरली फ्रॉम स्टार्टिंग टू सिर्फ इस तरह के म्यूजिक सुनने की तरफ। ये तो अभी बीच में ऐसा पीरियड था जहाँ पे लोग अच्छे गाने सुन ही नहीं रहे थे। अभी ऐसा है कि अच्छे गाने भी सुन रहे हैं लोग, दे आर बिकमिंग अवेयर कि ये कंटेंट किस तरह का आ रहा है। जैसे फरहान का एल्बम था फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो चीज़ें अभी लोग सुन रहे हैं। एक टाइम था जब उस तरह के म्यूजिक नहीं चल पाते थे, क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए था ऐसा कुछ कंटेंट उस तरह का, ऑडियंस भी नहीं थी। मतलब एक टाइम था ना, मतलब सिर्फ क्रिंज रैप भी चल रहा था, पॉपुलैरिटी की बात करो अगर तो वो चीजें अभी हट गई है, लोग एकदम क्रिंज चीजें नहीं सुन रहे। Because people want to talk about songs these days. They want to talk about the song, like they want to talk about बातचीत होती रहती है सोशल मीडिया पे। अब कोई अगर कहीं पे भी कुछ चला हो कि कृष्णा के गाने की लाइंस कोई किसी ने पोस्ट करी हो या किसी के भी आर्टिस्ट की है, तो लोग नीचे अपने ओपिनियंस मार रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि मैंने कमेंट्स भी पढ़े बहुत सारे गानों के, लोग लिखते हैं कि ये वाली लाइन बहुत अच्छी थी, ये वाला मेटाफर बहुत अच्छा था, ये वाले बार्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। वही मैं बोल रहा था, हाँ उनको समझ में आ रहा है। Yeah, they like to talk about it. So this is something that वो आया है कि लोगों ने वो गाने सुनने शुरू करे हैं। एंड बिग शाउट आउट टू ऑल द क्रिएटर्स जिन्होंने लोगों का थोड़ा ध्यान इस तरफ खींचा। रोहन कारियापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बिल्कुल रिएक्शन वाले अपने भाई बहन हैं, सबने ये चीज़ करने की कोशिश करी। हाँ, y'all play a major role, क्योंकि देखो ऐसा रहता है, ये आर्टिस्ट है, ये ऑडियंस है, उसके बीच में जो चीज़ें चैनल हो रही हैं ना, तो वो मीडियम हो तुम लोग ऐसे, जो लोग एक्चुअली में वो सही चीज़ों को दिखा रहे हैं, ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। वरना there'll be a huge gap between अंडरस्टैंडिंग द आर्टिस्ट और उनके म्यूजिक को जिस तरह से इंटरप्रेट होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। जो हम कर रहे हैं वो आर्टिस्ट खुद आके नहीं कर सकता। आर्टिस्ट गाने बनाएगा या फिर अगले 2 हफ्ते लगाएगा तुम्हें समझाने के लिए अपना गाना, तो वैसा नहीं होता, राइट? तो यू नीड समबडी who is ready to fill that gap.
yes. बढ़िया। We all need each other, to be honest, in this whole everything, in this whole universe बोलो या फिर एक community की तरह बोलो. Yes, bro. Audience need artists need the audience. बिल्कुल। एंड वैसे। अभी इस टाइम आप स्टूडियो में बैठे हो या घर पे हो या घर ही दोनों स्टूडियो? जगह घर ही स्टूडियो है There you go. दोनों ही जगह पे हो। सही है, मेरा भी। मेरा ऑलवेज था कि यार मेरे को होम स्टूडियो चाहिए, मैं घर से काम करना मेरे को पसंद है, और जब भी आइडियाज आए गाने के, हुक आया, जाओ फटाफट रिकॉर्ड कर लो, मेरे को ऐसा सॉर्ट करना था. तो सही है। फाइनली इन दैट पोजीशन. तो अपकमिंग म्यूजिक के बारे में कुछ बताओ, कौन कौन से गाने आ रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हो? ईपी, बिल्कुल। एल्बम, सिंगल्स? यस. ये तो मतलब दिस इज समथिंग आई रियली, मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को ऐसा प्रमोट करना है या जो करना है, बट मैंने तुमको बताया कि मेरी जो जर्नी है ना, मैंने लिटरली 15-16 साल के जर्नी में अभी म्यूजिक बनाना चालू किया है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट. लिटरली 3-4 साल पहले से. इसके पहले मैं सिर्फ साइफर, बैटल रैप, क्रू मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें ही कर रहा हूँ. तो मेरे को बड़ा एक आर्टिस्ट जैसा, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ एट दैट एंड ऑफ द डे. इवन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फाउंडर ऑफ बॉम्बे लोकल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बैटल रैपर, मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, मैं एक म्यूजिक मेकर हूँ. मैं लाइन्स लिखता हूँ, मैं कंपोज करता हूँ गाने, मैं बनाता हूँ. तो मेरे को वो कभी एक्सप्लोर करने का और उसके तरफ कंटेंट बनाने का ना तो अप्रोच था ना तो आइडिया था, क्योंकि मैंने बोला, मैंने स्टार्टिंग में हॉबी जैसा चालू किया था. इट वाज नेवर टू मेक अ यूट्यूब चैनल और मेक सॉन्ग्स एंड पुट इट आउट देयर. ये तो धीरे धीरे चीज़ें आनी चालू हो गई एंड देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. बट ये सब चीज़ों में मैं इतना कॉट अप था ना कि मेरे को कभी ऐसा मेरा म्यूजिक जो होता है, पर्सनल इंडिविजुअल म्यूजिक, वो स्ट्रीमलाइन करने का टाइम नहीं मिला, उतना म्यूजिक बनाने का टाइम नहीं मिला. तो फाइनली मैं वो पोजीशन में हूँ जो नेचुरली आई एम इन अ म्यूजिक मेकिंग जोन, कि कंपोजिशन बोलो, सॉन्ग राइटिंग बोलो या फिर जो बोलो. तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि जब भी मैं बैटल रैपर जैसा पॉपुलर हुआ और मैं पॉलिटिकल गाने 1-2 बना रहा था और एक्टिविज्म में था ज़्यादा, तो वो टाइम पे मैं एक बॉक्स में बंद हो गया था. लोग मुझे सिर्फ ऐसा देख रहे थे, अरे ये तो बैटल रैपर है, ये बस पॉलिटिकल कंटेंट बना रहा है. तो आई नेवर लाइक्ड इट, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट दो आर्टिस्ट हूँ, मैं काफ़ी, मुझे वर्सेटैलिटी पसंद है और मुझे म्यूजिक मेकिंग भी पसंद है. आई एंजॉय म्यूजिक, इवन मैं हर तरह की म्यूजिक एंजॉय करता हूँ. सूफी म्यूजिक सुनता हूँ मैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, बॉलीवुड के पुराने हिंदी सॉन्ग्स, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये सब लोगों के गाने से मैं सुनते आया हूँ बचपन से. और हिंदी पॉप सॉन्ग्स भी जो पॉपुलर थे, के कुमार शानू, ये सब लोगों के. और मैं इंटरनेशनल हाउस म्यूजिक ये सब भी सुनता हूँ, हर तरह की म्यूजिक सुनता हूँ मैं. तो मेरे में बहुत म्यूजिकलिटी है. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, और हिप हॉप इटसेल्फ कितना वर्सेटाइल है, तुमने अभी बोला, ईमो रैप, क्लाउड रैप, हार्डकोर रैप, ओल्ड स्कूल हिप हॉप, लो-फाई हिप हॉप, बहुत सारे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. तो बहुत मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी टाइम नहीं मिला ये सब चीज़ों में प्रोग्रेस करने का, क्योंकि मेरा एक अलग फेज था लाइफ का और मैंने वो एंजॉय किया. मैंने एंजॉय किया साइफर करना, मैंने एंजॉय किया बैटल रैप करना. नाउ आई एम एंजॉयिंग मेकिंग म्यूजिक. और मेरा जो इसके पहले मैंने एक एल्बम डाला था, शेक देम, जो कि थोड़ा मेरा यूएसपी स्टाइल में ही था. हार्डकोर रैप्स और ग्लोबल देसी, किंग डॉन, ये सब गाने थे उसमें. उसके बाद भी लोगों को लगा कि मैं भाई यही कर सकता हूँ, पर उसके बीच में मैंने ऐसे गाने बना रहा था जिसमें थोड़ी मेलोडीज थे, जिसमें थोड़े कंपोजिशन, थोड़ी राइटिंग थी. और मुझे चाहिए था कि मैं लोगों को दिखाऊं नहीं, बस जस्ट एक्सप्रेस करूं. कि मैं दिखाना एक चीज़ होती है कि मुझे दिखाना नहीं लोगों को, मैं वो चीज़ को एंजॉय करके अगर बाहर रखूंगा, इट्स ऑन पीपल वेदर दे लाइक इट और नॉट. और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. जब भी मैंने मूड स्विंग्स डाला, मेरे को लग रहा था यार बहुत डिले हो गया था वो ईपी डालने में. तो मुझे लगा कि यार चलो अभी डाल देता हूँ, इतने सारे टाइम से पड़ा हुआ, लेट्स पुट इट आउट व्हाटएवर. सम पीपल वर लाइक, अरे पीपल माइट नॉट लाइक इट, क्योंकि शेक्सपियर तेरा स्टाइल तो मतलब पार्स वाला है और स्पिटिंग वाला है, हार्डकोर है. तो पीपल वोंट लाइक दिस बेरुखी लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग. they won't like ख्वाहिशें और ये स्ट्रॉबेरी, स्मोक आउट अ विंडो, डिफरेंट ट्रैप म्यूजिक साउंड. तो मैंने बोला ओके चलो डाल के देखता हूँ. और जो रिस्पॉन्स है ना, बहुत ओवरवेलमिंग था. और मेरे को लगा डैम, ये तो पब्लिक को पसंद आ रहा है. लोग सुन रहे थे एक्चुअली में गाने, बिना बोले, बिना प्रमोशन के. मैंने तो उसको पुश भी नहीं किया था इतना. तो इट वाज लाइक डैम, अभी कुछ मतलब आई रियली लाइक दैट पीपल अप्रिशिएटेड दैट वर्सेटैलिटी. और मुझे फिर वहाँ से और मोटिवेशन है कि आई शुड मेक मोर म्यूजिक. तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट आई एम वर्किंग ऑन 3 EPs और एक एल्बम पे काम कर. यस, 3 डिफरेंट EPs. वसूलना है मेरे को. मैंने इतने गाने 14 साल में मैंने गाने नहीं बनाए, तो अभी भर के बनाऊंगा 3 साल के अंदर. बट इट्स नॉट जस्ट फोर्सिंग, नेचुरली आ रहा है मेरे में से गाने. तो अभी एक EP है, एक स्टार्टअप लेवल EP एल्बम है, स्टार्टअप लेवल के साथ आ रहा है, विच इज़ वाई वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ माइंड. मतलब उसमें जो गाने बन गए ऑलमोस्ट मैंने राइटिंग कर लिया है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे, क्योंकि
जिस तरह के लोग जिस तरह के गाने मेरे अप्रिशिएट करते हैं वो सब डाला है मैंने उसमें। और उसके अलावा 2-3 ईपी पे और काम चल रहा है, कोलैब्स भी चल रहे हैं, तो मज़ा आने वाला है, अभी गेम अप होने वाला है पूरा, मैं यही बोलूँगा। Anything that we can expect this month, जुलाई में? हाँ, दिस मंथ तो वही, जैसे मैं बोला, मैंने 14 सालों में अगर मेरे को विजन होता था कि भाई मेरे को इस डे वन से यूट्यूब चैनल बनाने होना चाहिए था, आई विश आई कुड हैव डन दैट, बट नो रिग्रेट्स, मैंने एंजॉय किया है। मैंने अभी लिटरली 6-8 पहले मैंने एक चैनल डाला, और मेरे को अभी वो चैनल को एक्टिव रहना है कि एक्टिवली आई वांट टू मेक म्यूजिक, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। मेरे को मतलब मेरा वो बैलेंस करना है कि मैंने इतने सालों में म्यूजिक नहीं बनाया, आई वांट पीपल टू सी द म्यूजिकल साइड ऑफ मी ऑल्सो, और मेरा म्यूजिक भी लोग जाने जिस तरह से बाकी चीज़ों को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो हमका लिटरली मैंने 2-3 महीने में अभी बैक टू बैक गाने डाले, मसल डाला था जो कि एक सॉर्ट ऑफ डिस था, उस पर थोड़ा हेट लव दोनों मिला मेरे को, वो भी अलग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैंने अभी सुकून डाला, मतलब वर्सेटाइल हिप हॉप सॉन्ग रिसेंटली अभी मैंने डाले हैं 2-3 बैक टू बैक, और अभी भी मेरे 3-4 गाने पड़े हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा गाना पहले डालूं, बट इस मंथ भी कुछ आ सकता है। उसके पहले आई एम पुटिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, 1 मिनट का एक म्यूजिक वीडियो डाल रहा हूँ, तो वो भी एक सॉन्ग जैसा ही है, बट मेरे को इंस्टाग्राम पे भी म्यूजिक डालना है उस तरह के। इंस्टाग्राम पे अलग म्यूजिक आएगा और यूट्यूब पे अलग आएगा? यूट्यूब पे अलग नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सीधा एल्बम आएगा और मजा आएगा। All the best, bro, for your future collabs. Thank you. Projects. By the way, any collabs that we can see happening soon, apart from your crew? Yes, अभी तक जितने गाने बने हैं मेरे, मोस्टली मेरे क्रू के साथ बने हैं, बट आई हैव अप्रोच्ड कपल ऑफ पीपल, मतलब जिस लेबल के थ्रू मेरा ईपी आ रहा है, एल्बम आ रहा है, तो दे आर आल्सो अप्रोचिंग द आर्टिस्ट व्हिच I appreciate. So let's see. I actually wanna collaborate with सिकंदर कालोन, जिसको मैं बहुत टाइम से अंडरग्राउंड में सुनते आ रहा हूँ। These are on my wish list पे। और रेबल करके एक आर्टिस्ट है, हाँ वो तो दिल्ली से है, मतलब वो भी इज अ डोप आर्टिस्ट। रेबल करके एक फीमेल एमसी है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, शी इज रियली डोप, तो उसके साथ भी कुछ कंटेंट आ सकता है। और मेरे को लगता है शायद मैंने म्यूजिक सुना है रेबल का, मतलब मेरे को नाम से शक्ल नहीं याद होगी, बट नहीं सुना है तो देखूंगा मेरे को पता चल जाएगा। या ब्रो, शी रियली गुड, इंग्लिश में करती है वो, बट बहुत सही करती है। और आरबीएच जो अभी गली गैंग में है, उसका स्टाइल मेरे को बहुत लगता है, इज लिटिल सोशियो पॉलिटिकल, लिटिल, मतलब वो बहुत रियल बंदा है एज ए इंसान ऑल्सो एंड एज ए म्यूजिक आर्टिस्ट ऑल्सो। तो मतलब मुझे ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट या सॉन्ग आएंगे अभी फिलहाल, ऐसे छोटे मोटे कोलैब्स तो आते ही रहते हैं। आई लाइक डूइंग कोलैबोरेट्स विद पीपल जिनका म्यूजिक थोड़ा बहुत मैच होता है मेरे साथ, और मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ मैं। आई रियली लव डूइंग दैट। तो ऐसे छोटे मोटे कोलैब्स तो है, बट मेजर कोलैब्स आर दीज आर्टिस्ट दैट कैन दैट आई वांट टू डू विद, और माइट कम। आरबीएच के साथ भी आ सकता है कुछ, ईपीआर के साथ कुछ आ सकता है, बातें चल रही है। यस, क्योंकि हम लोग बात करते रहते हैं, तो कुछ करना है साथ में, तो वो जोन में हम लोग। सही है। So, मजा आया ब्रो यार बात करके ना, ऑनेस्टली एकदम सेम यार ब्रो, बहुत मजा आया। कॉन्वर्सेशंस जब भी हिप हॉप के अराउंड, शायद यही रीजन है मेरा पॉडकास्ट करने का। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये तेरे से एक्सपेक्टेड ही था कि तू ये चीज आगे जाके करेगा ही करेगा, बट नहीं ब्रो, एनीथिंग एल्स अपार्ट, मतलब तुम जो चीज़ें कर रहे हो, मैं इसलिए सिर्फ नहीं बोलूँगा क्योंकि टू जस्ट सिंस आई एम ऑन दिस पॉडकास्ट और सिंस यू समटाइम्स शेयर आवर कंटेंट, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा। एज अ हिप हॉप हेड आई रियली अप्रिशिएट एंड गिव यू प्रॉप्स तुम जो चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि मेरे को मतलब एज अ हिप हॉप हेड मुझे भी चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, और तुम वो चीज़ ऑलरेडी कर रहे हो। यू आर ऑलरेडी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन हिप हॉप सीन को, तुम हेल्प कर रहे हो, सबसे बड़ी पुश कर रहे हो तुम कल्चर को, तो प्रॉप्स टू दैट। एनीबडी हु इज डूइंग दैट इन देयर वे, really give props to them. बिल्कुल thank you so much bro, and yeah, thank you so much for coming today, and मजा आया ब्रो बात करके। Appreciate it bro, thank you for having me। मेरे को भी बहुत मजा आया, और मुझे तो मजा आता है यार पॉकेट से बात करके, लोगों से बात करके, और मैं नहीं कर पाता हूँ टू बी ऑनेस्ट। अभी तो मतलब लाइफ भी अलग हो गई और थोड़ा बिजी रहता हूँ, बट नहीं कर पाता हूँ। मेरे क्रू लोग से इंटरेक्ट करता हूँ, बट आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरा पर्सोना है कि शेक्सपियर में थोड़ा एटीट्यूड है, ईगो है, नहीं भाई बात करो। हाँ, वो एक पर्सोना है यार, मतलब फिर पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल लव, इट्स ऑल हिप हॉप,
पॉजिटिविटी और कम्युनिटी बिल्डिंग इंटरेक्शन, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे इट्स वन थिंग दैट इज ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर एंड दैट इज हिप हॉप. पक्का ब्रो, तो बिल्कुल. वो चीज़ हम लोग को हमेशा जोड़े रखेगा अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स. बाकी कभी मुंबई आया तो जरूर मिलेंगे. अरे बिल्कुल बिल्कुल, आओ. आया क्या, आओ तुम अभी. आऊंगा. I'm planning. आओ आओ यार, मिलो. तो फिर मिलेंगे. Yes, yes. बिल्कुल बिल्कुल. Anyway bro, thank you so much again. So हम अभी Thank you so आज much. अपने इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं एंड आई रियली होप कि फ्यूचर में फिर से हम करेंगे एक एपिसोड. और Yes, keep me updated. for sure मिलेंगे. एंड थैंक यू सो मच ब्रो, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल जिन्होंने ये पूरा एपिसोड देखा पॉडकास्ट का. सो दैट्स इट. यही मोटो है, जाओ बिल्कुल. जाके गाने सुनाओ और खुद से एक्सप्लोर करो चीज़ें और हमें भी बताओ नई नई चीज़ें, ताकि एक कॉमन सब बंदे हिप हॉप को स्प्रेड करते रहें. बाकी साइनिंग ऑफ देन, बाय बाय, टेक केयर. Peace.